Adicional tayari tayari ऑडियो अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी वालेकुम सलाम सर, आ रही है आवाज? आ रही है, ओके। मैं ही ना करूँ ना मैं प्लीज। अच्छा जी, 5 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी स्टूडेंट आ जाए तो फिर शुरू करें। जी सर, इंशाल्लाह। और आप सुनाए, क्या हाल है, खैरियत है? कल थे लेक्चर में? ये सर थे, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मजा आया? वो सॉफ्टवेयर यूज किया, वो अपना क्लाउड ऐप? कौन सा सर? वो जो कल बताई थी। जी जी, रिसर्च कल वगैरह कौन भी सी कर बताई रहे थी हैं। मैंने? सर के नाम से जो थी कल। जी जी, अच्छा सॉफ्टवेयर है सर। फ्री में तो यार, और क्या चाहिए यार। आज तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब भी आए। सर अस्सलाम अभी वालेकुम सर। 2 ही लोग आए हैं। हाँ डॉक्टर साहब भी हैं। सर आपने आज मेरी बर्थडे के दिन लेक्चर रख दिया। अच्छा, आज आपकी बर्थडे है भाई, हैप्पी बर्थडे माशाल्लाह, थैंक यू सर। जबरदस्त। चलो आपको भी सरप्राइज देते हैं फिर, कल मेरी बर्थडे। माशाल्लाह। 16 जुलाई को मेरी बर्थडे। माशाल्लाह सर, वी आर इन सेम बोट। अब मतलब आज के लेक्चर में बर्थडे सेलिब्रेट होनी चाहिए, चले होता है यार, कुछ ना कुछ करते हैं बहरहाल। सर आप देखें ना, कुछ मजे के लिए यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बस एक ही चीज है जो एंजॉय कर रहे हैं। असल में देखे ना, खाली मेल स्टूडेंट होते हैं ना तो बंदा बहुत ही ज्यादा फ्रैंक हो सकता है, और बंदा फिर हंसी मजाक वाला सीन। हमारे पास होती है फीमेल स्टूडेंट, जिनकी वजह से जो है बहुत ज्यादा हमें लिहाज करना पड़ता है ये कि यार सर एक यही क्लास होता का है। भी एक मतलब वो जो तकद्दुस भी कमाल ना हो, और अपना अच्छे तरीके से जो है पढ़ाई भी चाहे, हंसी मजाक भी चलता रहे। लेकिन जी क्योंकि जी सिर्फ फीमेल स्टूडेंट भी आती हैं, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ज्यादा ख्याल करती हूँ। जी सर। बिल्कुल। चलो, हमने भी सर इंशाल्लाह सर दिसंबर तक टारगेट बनाया है। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करनी है 5-6 माह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस भाई मेरी यही दुआ है कि तो आपको भी। मेरे साथ एक दोस्त है, तो वो साथ में ना कंटेंट राइटिंग भी लर्न कर रहा है। तो अच्छा माशाल्लाह। उसको मैंने कहा है कि भाई फुल ग्रिप करनी है इस दफा, मैं भी इधर से ग्रिप कर रहा हूँ। तो दोनों मीटअप टीम अप कर रहे हैं ना अच्छा, साथ में। मीटअप कर रहे हैं, मतलब तीनों, सही है सही तो है सही इस है। वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत चल रही है। ठीक है भाई, ठीक है, मैं यही चाहता हूँ कि यही है ना सर, इंशाल्लाह मैं आपको। आप सिखा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम भी यहाँ से ही काम कर रहे हैं ना, तो रेस्पॉन्स ठीक जाता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, खैरियत है? डॉक्टर साहब बता ही नहीं कुछ। डॉक्टर साहब तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये छोड़ो तो कौन खड़ी है? मैं ग्रुप में भी एक दफा अनाउंसमेंट तो कर दी है ग्रुप में, फिर भी पता नहीं है वो शायद भूल गए होंगे या टाइम का इशू होगा सबका। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, हमारे माशाल्लाह रेगुलर स्टूडेंट सारे आ रहे हैं। सर एक बात थी, टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है इधर। टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम पर हाँ बंदा, जैसे टाइम आपने दिया है 5 बजे, 5 बजे के 5 मिनट पहले ही आप रेडी होकर आ जाएं। तो हाँ हाँ, ऐसे ही होता है, तकरीबन ऐसे ही होता है। मैं मतलब आज पता है क्या, आज मेरे मेरे इलाके में वहाँ लाइट नहीं है। मैं आया हूँ तो मैं अभी तो चल के दोस्त दोस्त के पास आया हूँ।
मैं इसके तो पास बैटरी आके मैं बैठा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी शोर वगैरह नहीं होता इसकी बैठक पे। सही तो क्लास तो लेनी थी हर हाल में, तो बंदा कमिटमेंट करे तो पूरी करे। सही से। सर मेरे पास भी लाइट नहीं है, पर मैंने ना बैटरी मंगवाई है राउटर की ना, तो वो लगा रहा हूँ, नहीं नहीं, काम हो सही है जाता यार, है। बैकअप होना चाहिए, बस काम होना चाहिए बस। हम्म। क्योंकि ये आदत जो है ना आपको पाबंद करेगी क्लाइंट के साथ डील करने जी सर, की। अगर वही है आप ना, वक्त की इंटरनेट पाबंदी करते हो कनेक्शन ना, आता है जाता है फिर। तो बहुत अच्छा, क्लाइंट को बहुत अच्छा लगता है कि यार अगला बंदा जो है मेरे लिए सीरियस है। तो यूं समझो कि आप लोग मेरे क्लाइंट हो और मैं क्लाइंट समझ के आपको डील कर रहा होता हूँ। जी तो सर। ये आदत बनी हुई है उसी हिसाब से। चले जी, अब आज अभी करते हैं शुरू आज का जो है। अभी मैं फिलहाल अपनी स्क्रीन नहीं शेयर करता, क्योंकि अभी कुछ बातें आप लोगों से करनी है। उसके बाद जो है मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, और जो चीज़ें, क्योंकि आज प्रैक्टिकल नहीं, आज भी थ्योरी है, थोड़ा ज़्यादातर थ्योरी है, प्रैक्टिकल का मैं आपको बता दूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाट थिंग्स यू डोंट हैव टू डू इन एसईओ ड्यूरिंग द एसईओ। उन कौन सी चीज़ों से आप लोगों को बचना चाहिए जो एसईओ को खराब करती है, नेगेटिव एसईओ में ले जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है उसमें हम अपनी साइट का पूरा जो है वो सिनेरियो देखेंगे कि हमारी साइट है किस चीज़ पे। हमारी साइट पे सबसे पहले जो है हमने ये चेक करना है, या यूँ समझे कि क्लाइंट की साइट पे आप लोग आए तो आपने क्या चेक करना है। बल्कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो वो आप लोगों को ईजी हो जाता है, समझने में ईजी रहेगा। क्या हुआ? आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको मेरी? जी सर, आ रही है। ठीक हो गया, सही है। अच्छा जी, सबसे पहले हम अपनी जो है साइट को चेक करेंगे। ये क्लाइंट की साइट है, उसको चेक करेंगे। तो मिसाल के तौर पे मैं अभी कोई भी साइट पे जाता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ऑन पेज, आज से हमारा सेक्शन जो है ऑन पेज का शुरू हो रहा है, कि ऑन पेज पे हमने क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है और किन चीज़ों को प्रिवेंट करना है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक साइट है ये, जैसे इसने ऐड लगाया हुआ, चले ये एक मुझे ब्लॉग लग रहा है, ब्लॉग रहा है, शायद हो या ना हो, पता चलेगा अंदर जाके। ठीक है, ये ब्लॉग ही है शायद। अच्छा, इसमें सर्विस भी है पूरी, ठीक है। इन्होंने प्रोडक्ट दिया हुआ है जिसमें वो सर्विस वगैरह, वो पूरी ट्रेनिंग्स वगैरह दे रहे हैं कीटो डाइट की। ठीक हो गया। इसी से। अच्छा, तो आज यार आप लोगों को थोड़ी बैकग्राउंड में मेरी डिस्टरबेंस हो सकती है, क्योंकि मैं कहीं और आया हूँ, अपने घर पे नहीं हूँ। अच्छा जी, चलें। तो सबसे पहले ये देखें, ये एक वेबसाइट है। अब इसमें मैंने आप लोगों को बताया था प्लगइन, ये एक्सटेंशन, सॉरी, वन क्लिक मेटा के हवाले से। तो अब ये आप लोगों ने आज क्या करना है, आप सबसे पहले आप लोग क्या करें, एक पेन एंड पेपर, दोनों चीजें ग्रैब करें सबसे पहले, या नोट पैड ऑन कर लें अपने पीसी में। ज्यादा बेहतर है कि आप लिखना शुरू करें। जब आप चीजों को लिखते हैं ना, तो उस पर आपकी ज्यादा एफर्ट लगती है, बतदरीज के आप टाइप करें उसके। ठीक है, तो जब आप सब लोग रेडी हो जाएं तो फिर मैं आपको चीजें बताना शुरू करता हूँ, वो पॉइंट्स। तो वो आप सारे नोट डाउन करें, उसके बाद जो है आप उन चीजों को देखना शुरू रेडी करें, सर, कोई रेडी। कोई सी भी वेबसाइट हो। ठीक है, शुरू करें जी। जी सर। अच्छा जी, अब देखें, सबसे पहले हमने साइट का क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है टाइटल, कि उस साइट का आया कि टाइटल लगा हुआ है या नहीं। ठीक है, वो आप इसी प्लगइन से भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको तरीका बताया था कि आप जाएंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट्स में। दूसरा तरीका क्या है उसको चेक करने का, टाइटल। अगर आपके पास प्लगइन नहीं है मैनुअल का, आप किस तरह चेक करेंगे, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट में कंट्रोल एफ दबाएंगे, क्लिक करके कंट्रोल एफ दबाना है, और यहाँ पे सर्च में आके आपने ओ जी टाइटल, सर्च में आपने आप ये चीज सर्च करनी है, ओ जी टाइटल। मेरा टाइटल है मेरे सामने, एक मिनट, सर्च कर रहा हूँ।
ओजी टाइटल सर्च करना है, ऑब्वियसली इसका टाइटल है नहीं तो मेरे पास आ नहीं रहा है यहाँ पे। उसके बाद है मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, दूसरे नंबर पे जो चीज आती है वो डिस्क्रिप्शन आती है। डिस्क्रिप्शन हो गया या मेटा हो गया। ओजी सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा ये पूरा। यहाँ पे आपने रिजल्ट देखने, जो जो रिजल्ट आ रहे हैं आप उसमें देखते जाएं तो कहीं ना कहीं वो टाइटल पे आके रुकेगा। लॉगिन, आपको समझ तो आ रही है ना मैं क्या कर रहा हूँ? जी सर, जी जी। सर आ रही है बिल्कुल। अच्छा, वो क्योंकि किसी के पास स्क्रीन जो है वो थोड़ी स्लो आ रही होती है इस वजह से। ठीक है, इसमें तो मुझे नहीं मिला, मैं किसी और साइट में देख लेता हूँ। तो सबसे पहले देखें, प्लगइन मुझे बता रहा है, ये देखें प्लगइन बता रहा है तो इस वेबसाइट में कोई टाइटल नहीं है, वो 25 कैरेक्टर्स दिखा रहा है, यानी कि ये कीटो डाइट और इसकी साइट का नाम है बस। ठीक है, एक्सटेंशन इसने डाइट रखा हुआ है, योर कीटो डॉट डाइट। तो मैंने आपको बोला था कि टीएलडी आपका कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। टीएलडी पे अब डिपेंड नहीं करता, अब सारी चीज डिपेंड करती है आपके कंटेंट पे। उसके बाद आता है मेटा डिस्क्रिप्शन, ये है सेकंड थिंग मेटा डिस्क्रिप्शन इज मिसिंग, यानी कि गूगल के हिसाब से ये वेबसाइट जो है उसकी मेन चीजें है ना वो खराब है। तीसरी चीज देखें, इसमें यूआरएल है, ये चेक करनी है कि साइट का यूआरएल आपको हमेशा चेक करना है। जो भी क्लाइंट की वेबसाइट है या अपनी, उसका यूआरएल आपने चेक करना है कि यूआरएल किस तरह का आता है। तो अभी हम डायरेक्ट कहाँ से गए हैं, गूगल पे क्लिक करके फिर गए, तो ये इसका एक्चुअल यूआरएल इस तरह आ रहा है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अब इसका यूआरएल चेंज हो गया, देखें एक्चुअल यूआरएल आ गया, क्योंकि वो मैंने सर ये वाला गूगल की ठीक सोर्स नहीं है ना वगैरह। यूआरएल? जी, ये वाला ठीक नहीं है ना यूआरएल? ये वाला जो ठीक आप, है, ये वाला ठीक ठीक है। है, वो जो ठीक है पहले सर। वाला था वो तो गूगल से हम थ्रू देखे ना, अब जी यूआरएल देखें सही हो गया। पहले बहुत बड़ा आ रहा था, अब सही हो गया, क्योंकि यूआरएल जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट इंडेक्स होना चाहिए। यूआरएल में HTTPS, क्योंकि आपने SSL का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि SSL, चौथी चीज जो आपने चेक करनी है वो करनी है SSL, इसका चेक SSL लगा हुआ है या नहीं। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें जो है मैं सारे पॉइंट्स आप लोगों को दूंगा, इस तरह के तकरीबन 200 फैक्टर्स हैं। तो वो इसी मतलब सेक्शन के दौरान, जो ऑन पेज का सेक्शन है, इसी के दौरान मैं आप लोगों को दे दूंगा। असल में हमारे पास अभी कोई साइट नहीं, आप लोगों ने भी कोई बनाई नहीं है। अगर आप लोगों की कोई साइट बनी हो तो उसी की डायरेक्ट हम एसईओ, वो सारी कंडीशंस जो हैं वो चेक करना हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कैनोनिकल का क्या मतलब है? कैनोनिकल का मतलब यह है कि एक ही यूआरएल, मतलब जगह HTTP डॉट जो है वो आपकी योर कीटो डॉट डाइट, ठीक है, एक HTTP की हो गई, एक HTTPS की हो गई। इंडेक्स आपने HTTP वाला किया हुआ है और HTTPS का जो है आपने यहाँ पे बनाया हुआ है एक्चुअल। तो ये कैनोनिकल यूआरएल कहलाते हैं, जो एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, क्या दिखते हैं? एक जैसे। वो असल में एक यूआरएल होता नहीं है, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन गूगल उसको कैनोनिकल बोलता है। तो ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें इसकी डेफिनेशन। ज्यादा जाके विकी पे इसकी डेफिनेशन पढ़ लें, हो सकता है आपको इंग्लिश में ज्यादा समझ में आ जाए। उर्दू में मेरा समझाना जो है हो सकता है समझ में ना आए, तो उसको ज्यादा डिफाइन आपने इंग्लिश में, वो पूरी उसकी डेफिनेशन है। उसके बाद देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रोबोट स्टैक। robot.txt फाइल होती है जिससे पता चलता है कि आपकी वेबसाइट ने गूगल क्रॉलर्स को जो है वो अलो किया हुआ है या नहीं। ठीक हो गया, robot.txt पे अगर अलो नहीं होगा तो गूगल आपकी वेबसाइट पे आके क्रॉल नहीं कर सकता। उसके लिए वो robot.txt को जो है वो देखना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है, वो प्लगइन के थ्रू हो जाती है। योस जो है ये सारे काम कर देता है। ऑथर में जो है आपका स्कीमा मार्कअप लाजमी होता है। स्कीमा क्या चीज होती है वो मैं आपको जब ऑन पेज पूरा करेंगे किसी वेबसाइट का तो मैं आपको समझा दूँ, आज मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। स्कीमा से क्या होता है, हम गूगल को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि इस वेबसाइट को बनाने वाला कौन है, इसकी कंपनी का नाम क्या है, इसकी ये ब्रांड कौन सा है, और इसको जो है इसके अंदर चीजें कौन सी है, हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या हम कुछ और जो है चीजों को फोकस कर रहे हैं, हम कोई सर्विस सेल कर रहे हैं। हो सकता है जैसे मैं, ये लोग देखें सर्विस सेल कर रहे हैं मेरी नजर में। ठीक है, ये कोई ऐप है या कोई सर्विस है।
कोई इन्फॉर्मेशन देखो, कुछ भी अभी तक देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इंटर योर मेजरमेंट्स वगैरह। उसके बाद ये कोई आपको गाइड देंगे या सर्विस देंगे, मेल और फीमेल, मतलब आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं यहाँ पे। ये देखें, सिलेक्ट योर जेंडर, फेवरेट फूड, लाइफस्टाइल, मतलब आपके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। उसके बाद आपने मेल कर लिया या फीमेल कर लिया, और उसके बाद देखें ये हमें दूसरे पेज पे ले आया। अब देखें ये पेजेस इन्होंने बनाया हुआ, पूरा सीक्वेंस बनाया हुआ है, और एंड में ये अपना प्रोडक्ट आपको शो करेंगे। मैंने लिख दिया आईफोन गो फॉर वॉक, अब मीट का पूछ रहा है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, मीट में हम क्या खाते हैं, बीफ खाते हैं, चलें आगे चलें, और चिकन भी खाते हैं, चलें जी। वेजीज में सब खाते हैं, मैं सब पे लगा देता हूँ, चले वेजिटेबल फुल टाइम। प्रोडक्ट्स, किस किस्म के प्रोडक्ट्स, बटर चीज़ वगैरह सब, हाँ भाई हम तो सब खाते हैं, चलो अंडे लगा देते हैं, कॉमन है, ठीक है। अब मैं इसके देखें, इसने अपने फॉर्म दिए हुए हैं, ये मेरी इंफॉर्मेशन ले रहा है, ये मुझसे, इसे कहते हैं कॉल टू एक्शन। ये हमारे क्लाइंट्स को बना के देना पड़ता है कभी कभार, और उसके लिए स्ट्रेटेजी सेट करनी पड़ती है। अगर वो चाह रहा है कि मेरी एक ऐप हो, जिसको ऐप को अडॉप्ट करने से पहले मेरा यूजर जो है वो पूरी तरह जो है मेरी एप्लीकेशन, उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाए, तो देखिए ये मुझसे मेरी पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, पूरी, मतलब मैं लेता जा रहा है मुझसे कि मैं क्या करता हूँ किस तरह के, उसके हिसाब से इसके अंदर एक डेटा जो है। अब ये रैंडम ऐप है, कोई रैंडम वेबसाइट है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी, रैंडम वेबसाइट है, एड पे आ गई सामने, आपको पता है एड हमेशा चेंज होता है। और बाकी जो है चीज़ें मैं इसको बताता जा रहा हूँ ताकि ये एंड हो, एंड पे देखते हैं कि क्या करता है, ठीक है। अब ये मेजरमेंट्स मेरी ले रहा है, हाइट वगैरह वो, एक मिनट, 5, 11, चलें जी। मैं इसको तो, इस पे तो नहीं जाता अभी, मैं पता नहीं 90 kg अंदाज़ा बता रहा हूँ इसको, और यहाँ पे एज 38 हो जाऊंगा कल को, माशाल्लाह। अच्छा जी, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पता नहीं क्या कितने होंगे, 172 होंगे, पता नहीं कितना इंच, इसका तो मुझे पता ही नहीं चला। तो ये पूरी देखें इन्फॉर्मेशन ले ली, इसके बाद ये कॉल टू एक्शन मुझसे। अब ये नेसेसरी बटन है, मैं इसको 150 कर 172 कर देता हूँ, और वेट 80, चले जो भी है, हाँ भाई चलो भाई जाओ। अब ये देखें मेरे लिए क्या बना रहा है, प्रोसेसिंग मील प्लान बना रहा है। अब इस मील प्लान को अडॉप्ट करने के लिए इसने मुझसे कॉल टू एक्शन मांगेगा, देखें कहाँ पे आया। अच्छा जी, अब योर पर्सनल कीटो डाइट इज रेडी। अब कीटो डाइट मुझे क्या बताए, डाइट लेने के लिए ये देखें मेरी BMI मेरे एज के हिसाब से वो पूरा एक एनालिटिक्स इसने मुझे दिखा दिया। अब इस चीज, अब मैं यहाँ पे कन्विंस हो गया, क्योंकि देखें एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मेरी आ गई, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि मुझे पानी कितना लेना चाहिए हर चीज, और क्या, ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी एक ऐप है। उसके बाद जब मैं इसको गेट करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, आगे चल के देखते हैं। अब ये क्या एक्शन लेता है, यहाँ पे आ गया थी, और यहाँ पे ये मुझसे ऑप्ट इन मांग रहा है। तो हर वेबसाइट का अपना एक फंक्शन होता है, एक मकसद होता है। सबसे पहले आप जो है कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, वो सबसे पहले आप हमेशा अपने क्लाइंट से पूछेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मैं कुछ मुंह मुझे याद है, वो ये है कि सबसे पहले आप पूछेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर वेबसाइट, इज दैट ब्रांड और बिजनेस और सर्विस, व्हाट इज इट, ठीक है। वो पहले डिफाइन करेगा अपने लफ्जों में कि वो अपने लफ्जों में क्या डिफाइन करता है, सबसे पहले चीज ये हो गई। उसके बाद दूसरी चीज जो आपको जानना जरूरी है कि हाउ मच बजट डू यू स्पेंड मंथली ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। दूसरा ये चीज हो गई, आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपका क्लाइंट के जो है पोटेंशियल कितना पैसे खर्च करता है। तो याद रखें, जब अंग्रेज जब बिजनेस करता है ना, तो वो रच के करता है उसमें, ये उनकी खासियत है। वो बड़ा सीरियस होके बड़े हमारी ये तरह नहीं कैसे, मतलब कि 2000-3000 की हमने होस्टिंग लेनी है, उसके लिए भी हम 10 दफा 10 दिन सोच रहे हैं लें या ना लें। लोगों ने करोड़ों की दुकानें खोली हुई है, आप जाएं मार्केट में, कभी जाएं जरा सोनार ये सराफा बाजार में जाएं, तो उन्होंने करोड़ों का अपना जो है वहां पे सामान रखा होता है। क्या 1 करोड़ की सेल एक दिन में हो जाती है? नहीं होती, थोड़ी थोड़ी होती रहती, कभी होती कभी इन्हें नहीं भी होती, ठीक है। लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसी तरह जब भी कोई बिजनेस करता है,
गोरे की बात करूं, जब भी गोरा करता है वो भी इन्वेस्टमेंट का अपना पूरा प्लान बनाता है उसका। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि उसकी इन्वेस्टमेंट के प्लान किस तरह है, क्योंकि उसके बाद आप बनाएंगे अपनी स्ट्रेटेजी। एसईओ स्ट्रेटेजी का नाम आपने सुना होगा, इस लफ्ज का, एसईओ स्ट्रेटेजी या सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। वो स्ट्रेटेजी कैसे बनती है? जब आपका बजट आपके सामने अलाइन हो, आपको पता हो कि भाई मैंने 100 रुपए खर्च करने, 200 रुपए, जिस तरह कल हमने कैंपेन रन करके दिखाया था मैंने, ठीक है, उसका मकसद क्या था कि मुझे मेरे बजट का पता था, यानी कि 30 दिन में अगर मैं 200 रुपए के हिसाब से खर्च करता हूँ तो 30 दिन में मेरे 6,000 रुपए होते। वो 6,000 में मैंने जो आपके सामने क्लिक्स निकाले, तो आप अंदाजा लगाएं एक दिन के 50 क्लिक्स आ रहे हैं। तो उनमें से अगर एक बंदा भी मेरी प्रोडक्ट लेता, अगर मेरी प्रोडक्ट 3,000 की है, पूरे मंथ में मुझे 2 क्लाइंट मिल जाते तो मेरे 6,000 तो निकल गए। इससे ज्यादा जो भी क्लाइंट मिलेंगे ऑब्वियसली वो मुझे प्रॉफिट में आएगा। मैंने बजट कैंपेन में कितने लगाए? 6,000। 6,000 से ज्यादा मैंने अगर अर्न किया तो ऑब्वियसली वो तो मेरा प्रॉफिट में ही आया ना। तो लोग डरते हैं वो 6,000 लगाने से, उनको पता नहीं कि होगा या ना होगा। अरे अगर होगा ना होगा तो बाजार क्यों खुले, इतनी बड़ी दुकानें क्यों खुली? ये लोग क्या पागल हैं, बेवकूफ हैं, जो करोड़ों का माल रख के बैठे हुए अपने गोदामों में, अपनी शॉप्स में। जब भी कोई नया स्टोर खुलता है आप देखें करोड़ों के माल पड़े होते हैं वहां पे, बड़े बड़े स्टोर जाके देखने, वो लोग क्या पागल है? एक दिन में उनकी सेल हो जाती है? नहीं होती। लेकिन लॉन्ग टर्म बिजनेस के हिसाब से वो लोग अपनी जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बना के रखते हैं कि फिर हमारी रोलिंग होगी इनकम की। इसी तरह आप उससे पूछें कि आपका प्लान क्या है। अगर वो कहता है कि ठीक है भाई, अगर मैं $50 पर मंथ रखता हूँ, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी जेब से कुछ नहीं निकलेगा। आप इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको जितना आपका हक है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस तरह देखे ना, बायर रिक्वेस्ट आप भेजते हैं अपना फाइवर पे, तो उसमें आपको क्लाइंट का कोई पोटेंशियल तो पता ही नहीं है कि क्लाइंट चाहता क्या है। आप तो बस उससे काम मांग रहे हो और उसको पता है वो आगे काम मांगने आया है मुझसे। जब अगले की मजबूरी होती है ना तो लोग बड़ा फायदा उठाते थे। इसीलिए मैं उस मजबूरी से आप लोगों को बचाना चाहता हूँ कि मजबूर होके जिसके सामने भी जाएंगे ना, कि दुनिया के लोग जो है आपको नहीं छोड़ेंगे भाई। क्योंकि हम तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमने तो बड़े एक्सपीरियंस किए इस हिसाब से। लेकिन आपने अगर किसी को अपनी मजबूरी बताई कि आप इस चीज में मजबूर हो, तो मीन्स आपने राज उसके हाथ में दे दिया, और राज बताने के बाद राज नहीं रहता, फिर वो आपको रगड़ा देगा उसी हिसाब से। ऑफिस में कहीं भी जा रहे हैं, डिपार्टमेंट्स में यही होता है। आपने उनको मजबूरी बता दी, सर मैं जो है मेरे घर में कोई बीमार है, चलें, मिसाल के तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो वो आप देखेंगे कुछ लोग तो चले अल्लाह से डरते हैं, वो तो समझ जाते हैं। लेकिन जो लोग नहीं डरते वो आप पे और सख्ती करना शुरू कर, नहीं यार अभी ऑफिस में काम बहुत है, ये है वो है, मतलब बहाने बनाना शुरू हो जाते हैं। इवन हमारी सरकारी जॉब में ये होता है भाई, बहुत ज्यादा होता है। तो 1 मिनट जी, मैं जरा अजान आ रही है, अजान हो जाए तो फिर बताऊँ। सलाम तो है।
जी अभी अजान हो चुकी है, चलें अब हम चलते हैं। अब मैं आपको बता रहा था ऑन पेज के बारे में कुछ चीज़ें। सही है, हम किसी भी दूसरी किसी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट पे जो वेब स्टोर है उस पे जाके देखते हैं। तो मैंने आपको बोला कि बजट के हवाले से, आपने आपने अपने क्लाइंट से पूछना है हमेशा कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड बजट पर मंथ, कितना आप स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, उसमें देखें बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत की चीजों का आपने आइडिया जनरेट करना होता है। आइडिया कैसे कि आप अगर उसका सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हैं, सोशल मीडिया एड्स चलाते हैं, मतलब उससे वो एक्सपेक्टेड बजट। अच्छा, दूसरी बात कि वो जो बजट होगा वो अलग होता है, वो आपके जो सर्विस है, सर्विस से अलग होता है बजट। याद रखिएगा, आपके सर्विस चार्जेस अलग हैं, बजट अलग है। बजट में क्या है कि वो अपनी स्पेंडिंग करेगा, उससे उस स्पेंडिंग का पूछें। सर्विस की तो आपकी बात हो गई उससे, आप $5 ले रहे हो, $10 ले रहे हो, $20, वो तो एक डिफाइंड चीज है, उस पर तो वो डिसाइडेड हो गया, सारा काम हो गया। लेकिन एक्सपेक्टेड बजट, क्योंकि आपने जब एसईओ प्रोजेक्ट लेना है तो आपने उसकी वेबसाइट को एनालाइज करना है सबसे पहले। कभी भी अगर पर्सनली, मतलब जैसे आपका क्लाइंट जो है बाहर से कहीं से मिल रहा है आपको, जैसे मेरे क्लाइंट जो है ईमेल के थ्रू मैं जनरेट करता हूँ। मैं ना फाइवर पे जाता हूँ ना अपवर्क पे जाता हूँ, मेरा अपना एक तरीका है काम करने का। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं जाके उनकी वेबसाइट का कोई ना कोई ऐसा काम करके, कोई ऐसा वीक पॉइंट उनको जगह जाके ईमेल करता हूँ। मेरा यही तरीका है कि देखिए अल्लाह इसमें से मुझे भी दे रहा है, तो अगर आपके नसीब का हो तो अल्लाह आपको भी देगा। मैं तो नहीं आपका रिजल्ट रोक सकता, या आप तो नहीं मेरा रोक सकते, ये तो हमारे इख्तियार में ही नहीं है। तो आपको इंशाल्लाह आपके नसीब का मिलेगा। लेकिन बात यह है कि आपको एक्सपेक्टेड बजट उसका पता होना चाहिए, जिससे आप एड कैंपेन रन कर सकते हैं और दूसरे टूल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी मुझे एसईओ प्रोजेक्ट मिलता है, पता है आपको, मैं टूल्स के पैसे क्लाइंट से चार्ज करता हूँ। उसको मैं बताता हूँ कि भाई मैं ये जो एच रेफ वगैरह ये सारे टूल्स ले रहा हूँ, या तो आप मुझे प्रोवाइड करो, या तो मैं, एक बंदा है वो दे रहा है, वो इतने में दे रहा है, आप मुझे खरीद के दे दो उससे। कुछ क्लाइंट होते हैं डेढ़ सियाने, वो जाके खुद खरीद लेते हैं, कुछ होते हैं जो पैसे दे देते हैं। बात मतलब, हमें तो टूल से मतलब है, वो लेके दे या मैं ले लूं, बात वही है। मैंने तो यूज करना है ना, मुझे तो यूज करने से काम है। तो चलें, दूसरी चीज ये नोट कर लें, ये आपने पहले बोलना है अपने क्लाइंट को जब भी डील करनी है। तीसरा, वो आपसे बजट का पूछेगा, बजट आप हम कभी भी नहीं बताएंगे अपना कि कितने, वो बोलेगा। अच्छा, एक होते हैं कुछ ज्यादा मतलब सियाने लोग, वो आपको बोलते हैं मेरी वेबसाइट है ऐसे, जूतों की वेबसाइट है, उसका आप कितनी लोगे एक्सीओ चार्जेस का। आपने बता दिया सर मैं तो ये है 10,000 भी देना बहुत है मेरे, और पता चला कि इतनी बड़ी वेबसाइट है वो, उसके तकरीबन 10, 12, 15, 20 हज़ार पेजेस हैं, फिर तो आप फंस गए, फिर तो 6 महीने कहीं नहीं गए आपके। तो ये डील जब भी करेंगे आप, हमेशा हमेशा एहतियात के साथ, फौरन से हाँ नहीं कर देनी किसी को। ठीक है, फौरन से हाँ नहीं कर देनी। आपने कहा, कहना है कि सर लेट मी चेक योर वेबसाइट, let me analyze your website, let me analyze your competitors, let me analyze your keywords, in what keywords you want to rank। उससे पूछो आप, अगर उसको कीवर्ड्स का पता है तो वो आपको बताएगा कि कीवर्ड्स कौन से हैं। अगर उसको कीवर्ड्स का नहीं पता तो वो आपको बोलेगा कि कीवर्ड जनरेट करो, आप मेरे लिए ढूंढो, कीवर्ड रिसर्च करो। तो हमेशा कीवर्ड रिसर्च के लिए आपने कितने दिन मांगने, आपने, भाई आपसे पूछ रहा हूँ, अंदाजा होता है कितने दिन मांगेंगे कीवर्ड रिसर्च के लिए? 30 दिन। कितने दिन? 30। 20 दिन? मैक्स सर इतने ही चाहिए। अच्छा अच्छा, सही है। 20 दिन बहुत ज्यादा हो गया यार, कम से कम 2 हफ्ते। मैं 2 हफ्ते मांगता हूँ अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से। आप 5 दिन मांगे, 10 दिन मांगे, वो आपके लिए, वो आपके ऊपर है। क्योंकि इफ यू हैव टूल्स, 5 से 10 दिन बहुत होते हैं। ठीक है, वो क्लाइंट को देख के बंदा बोलता है। तो वो जब तक आप प्रोजेक्ट लेते हो तो उससे पहले डिसाइड कर लो। तो 3 चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। सबसे पहले आपने क्लाइंट का पर्पज पूछना है, वेबसाइट का। वेबसाइट का पर्पज, वेबसाइट आपके सामने आ गई, मिसाल के तौर पे ये वेबसाइट है, ये क्लाइंट की वेबसाइट है। इस पे आपने जो चीजें टेक्निकल चेक करनी है वो भी बताता जा रहा हूँ। टाइटल चेक करना है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है, इसके कीवर्ड्स देखें इसमें मिसिंग है, क्यों मिसिंग है, इसने डिफाइन नहीं किए हुए हैं। दूसरा, आपने देखें यहाँ पे देखें यूआरएल कौन सा आ रहा है, HTTPS का आ रहा है और यूआरएल सेम आ रहा है, यानी कि कैनोनिकल और यूआरएल दोनों को सेम होना चाहिए, तब गूगल एक ही पड़ेगा। क्योंकि ये सेटिंग होती है कहाँ पे, वर्डप्रेस के अंदर। ये सेटिंग हो कैनोनिकल पेज की, वर्डप्रेस के अंदर सेटिंग होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपने नोट करनी है, क्योंकि आगे पूरी एसईओ करके एंड में आपने ये चीजें चेक की ना, फिर हो जाएगा पूरा बेड़ा गर्क।
पूरा प्रोजेक्ट आपका जो है ruin हो जाएगा। तो ये चीजें आपने शुरू में चेक करनी है जब भी आपने किसी से प्रोजेक्ट लिया है। अब देखिए इसका कितना जबरदस्त, मेरे हिसाब से तो बहुत जबरदस्त है। ये 2000 रनिंग शूज, 2000 प्लस रनिंग शूज, ये इसका कीवर्ड हो गया मेन। इसने अपने टाइटल में कीवर्ड दिया हुआ है, उसके बाद इसने अपना ब्रांड नेम दिया हुआ है। 31 वर्ड का है, बहुत जबरदस्त। 60, आपको पता है 30 to 65 वर्ड्स या 60 वर्ड्स के दरमियान हम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन इसने देखे अपना दिया हुआ है, जिसमें इसने पूरे कीवर्ड डाले हुए हैं। अगर आपको कीवर्ड इस लाइन में नजर नहीं आ रहे तो मुझे आ रहे, ठीक है। ये देखिए ये कीवर्ड है पूरा, रनिंग शूट फॉर मैन एंड वुमेन, ये पूरा कीवर्ड है, लॉन्ग टेल, ठीक है। ये पूरा कीवर्ड है, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ रनिंग शूज, ये अलग कीवर्ड है। इसी तरह कीवर्ड इनपुट करने पड़ते हैं आपको मेटा में, याद रखिएगा। रनिंग शूज एक खुद कीवर्ड है, ब्रॉड कीवर्ड है। डील्स ऑन रनिंग शूज, ये एक अलग कीवर्ड है। इस तरह कीवर्ड्स को आपने मतलब इस तरह सेट करना है कि 3-4 कीवर्ड का आपने मुरक्कब बना के जो है ना उसमें पेस्ट करना है अंदर, लेकिन तरतीब के साथ लिखना है। ऐसे नहीं कि आपने बस वो कीवर्ड ही लिख दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना। लगना चाहिए कि कोई लाइन लिखी हुई है। इसीलिए आपको पता है जो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है मार्केटिंग की, वो टैगलाइन बनाने वालों को लाखों रुपए देती है। जैसे हम एक नाम लेते हैं, डॉलेंस लिया तो बात बनी, ये क्या कंपनी के मालिक ने खुद से सोच के बना दिया होगा? आप क्या समझ रहे हैं? मेरे देश का बिस्किट गाला, ये क्या कंपनी के मालिक ने खुद उसको ख्वाब में आया होगा कि उसने दूसरे दिन जाके वो इसका एड बना दिया? ये सारी टैगलाइंस जो होती है, टैगलाइन मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी वेबसाइट की टैगलाइन होती है। टैगलाइन आपने बहुत ही एहतियात के साथ लगानी है, क्योंकि ये आपके ब्रांड की अवेयरनेस है। यहाँ पे आपका ब्रांड का नेम आ गया टाइटल में, मेटा में आपका ब्रांड की अवेयरनेस, पूरी डिस्क्रिप्शन आ रही है उसकी, ये ब्रांड है किस चीज का। उसमें आपको जो टॉप आपके जो कीवर्ड है, अल्टरनेट कीवर्ड है, वो आपने लगाने सब में, ठीक है। 3-4 चीजें ये हो गई। अब चलते हैं आगे की तरफ। फिर क्लाइंट से क्या पूछना है कि डू यू हैव इंस्टॉल्ड गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, ये आपने पूछना है। उसके बाद क्या पूछना है, डू यू हैव एक्सेस ऑफ गूगल एनालिटिक्स, या डू यू हैव इंस्टॉल्ड गूगल एनालिटिक्स, ये भी पूछना है। अगर उसने नहीं किया तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ गई काम करने की, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, नहीं किया तो आपने करना है। रोबोट टीएक्सटी, अच्छा मैं आपको टेक्निकल और जो है ओरल क्वेश्चंस वो दोनों बताता जा रहा हूँ, जो चीजें आपने चेक करनी है। जो नहीं करनी वो एंड में बताऊंगा, अभी जो करने वाली है वो बता रहा हूँ पहले, ठीक है। मेटा डिस्क, सॉरी, ये स्कीमा टैग, स्कीमा में क्या होता है कि ऑथर की इंफॉर्मेशन होती है पूरी, कि किसकी वेबसाइट है, उसके सोशल मीडिया कौन से हैं, वो सारे होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ देखें इसने CDN भी लगा रखा है, यहाँ पे मुझे पता चल गया, और गूगल एनालिटिक्स भी है। ये सारी चीजें देखें पता चल गई हैं, एक छोटे से प्लगइन से आपको पता चल जाएंगी, एक्सटेंशन से। इसके बाद यहाँ पे देखें क्या आ रहा है पता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें ये इसका लोगो आ गया मेरे पास। अब लोगो की इन्फॉर्मेशन भी आ गई, इसको मैं सेव भी कर सकता हूँ अपने पास। ये लोगो की इन्फॉर्मेशन आ गई मेरे पास, और इसको जो है इसी लोगो को मैं अपना भी बना सकता हूँ। अगर इलिस्ट्रेटर पे मेरा कोई अगर ड्रेसिंग का बंदा हो अच्छा, तो मैं इसी का लोगो कॉपी करके अपनी कोई ब्रांड की चीज़ें भी बना सकता हूँ, मतलब उसी के लिए, कस्टमर के लिए, वो खुश हो जाता है। इससे कस्टमर बहुत खुश होता है कि यार मैंने इसको दिया नहीं। अब यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, robot.txt, ये इंस्टॉल्ड है। अब robot.txt में आपने देखना है कि ये देखें यूजर एजेंट, यहाँ पे क्या है, डिसअलाउ सर्च, ये चीज आपने चेक करनी है। ये अगर अलो है, और अलो होता है और डिसअलो होता है, तो ये देखें इसने अलो किया हुआ है अपनी वेबसाइट को, यानी कि गूगल के क्रॉलर्स आए तो इसकी वेबसाइट अलो है। उसके बाद आपने क्या चेक करना है, अगली चीज, उसके बाद आपने चेक करना है साइट मैप, साइट मैप .xml। ये आप योस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑल इन वन एसईओ के थ्रू भी कर सकते हैं। तो साइट मैप का क्या मतलब होता है, एक साइट का स्ट्रक्चर जो होता है, नक्शा, या यूं समझे कि जैसे आपकी फैमिली ट्री बनती है ना नादरा में, उसी तरह इस साइट की पूरी ट्री बनती है, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर वाले लेक्चर में समझाया था। मसला ये होता है उसका, वो किस तरह इसमें अलाइन है या नहीं।
तो ये देखें 60 टाइम्स कंटेंट 60 URL साइट में इसका इंडेक्स है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आगे चल के इसकी साइट को लेना है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैनुअल है, कुछ जो है वो ऑटो है, मैं आपको करके दिखा दूँ। कुछ टूल की मदद से होंगी, कुछ मैनुअल होंगी। आपने जाना है गूगल पे, एक मिनट, ये आपने पेस्ट किया, यहाँ पे शुरू में लिखा आपने साइट, और उसके बाद आपने कैटेगरी दे दी। ठीक है, साइट के हवाले से आपको पता चलेगा जो इंडेक्स पेजेस है, ठीक है। ये देखें, ये सारे पेजेस जो हैं इसी वेबसाइट के इंडेक्स पेजेस है, आपको अंदाजा हो जाएगा। इंडेक्स पेजेस को देख के आपको अंदाजा ये होगा कि इसने पेज, इसके जो है पेजेस बाकायदा तौर पे गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स है, ठीक हो गया। इससे देखें अंदाजा हो रहा है, क्योंकि पेजेस की तादाद देख के मुझे पता चलता है। तो ये वो चीजें, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक है, तो ये देखें इसके इतने पेजेस। अब बताएं कि इसकी 10,000, 20,000, 25,000 में आप एसईओ करेंगे इस वेबसाइट जिसके 33,000 से ज्यादा पेजेस हैं? मैंने आपको सिर्फ अंदाजा बताया कि 3,000, 4,000, 5,000, लेकिन कुछ वेबसाइटें ऐसी होती हैं जिनके 50-50 हज़ार से ज्यादा पेजेस होते हैं। अच्छा, पेजेस किस हिसाब से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो ये कि देखें, ये ब्रेड क्रम्स, इनके ऊपर चेक करें, पूरी कैटेगरीज बनी हुई है, कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट होते हैं, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। तो इन चीजों का ख्याल रखना होता है बहुत ज्यादा, कि पहले साइट को एनालाइज करें अच्छी तरह, उसको देखें कि वो मतलब एक चीज अगर उसकी वर्थ बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो वो आपने छोटे लेवल पे जो है की हुई है, तो ये बड़ा नुकसान होगा इससे आपको। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर, यस सर। मसाला। अच्छा, उसके बाद क्या है, फिर आपने साइट का अंदाजा लगा, उसके बाद आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। पहले आपने क्लाइंट से पूछना है कि आप कीवर्ड्स दें, किन कीवर्ड्स पे आप रैंक करना चाह रहे हो। तो वो जो अगर आपको कीवर्ड बताता है तो वेल एंड गुड। कल मैंने पता नहीं वो कौन सा था सर, कौन सी थी वो वेबसाइट, सर पता नहीं क्या नाम था कल जो थी, वो जो मैंने आप लोगों को बताई थी, याद दिलाओ। सर पे आई, क्या नाम था उसका? सर सर्फ watch.io शायद थी मेरे ख्याल। मैं एक मिनट सर। सर्फ वॉच, ये सर यही सर सर्फ वॉच, डाटा है। ठीक है, सर्फ वॉच डॉट आईओ, देखते हैं यही है, होगी तो आ जाएगी। चलो हाँ यही है, ठीक है। इसमें एक बड़ा जबरदस्त चक्कर है, क्या चक्कर है, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब की पूरी डिस्क्रिप्शन और पूरी ट्रैकिंग आपको बताएगा ये फ्री में, surfwatch.io, ठीक है। इसमें ये भी है, और ये मतलब 15 दिन का ट्रायल है। ट्रायल का आपको मैंने बताया था किस तरह आपने क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है कि किस तरह आपने ईमेल्स जनरेट करनी है। surfwatch.io, ठीक है, ये वेबसाइट है। तो जिसके बाद बैठा हूँ उसको भी मैं करवाता जा रहा हूँ ये सारा काम। SERP वॉच, SERPWATCH.io, हाँ सही है। अच्छा जी, तो ये चीजें जो है आपने नोट करनी है। अब कीवर्ड आपको मिल गए, तो कीवर्ड का मैंने आपको ये अच्छा सा टूल दे दिया, इसमें आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप Ahref पे जा सकते हैं, Ahref में जाके आप सारी चीजें अपने हिसाब से देख सकते हैं। Ahref में आपको डिटेल मिल जाएगी उस कीवर्ड की। अगर वो हार्ड है, कीवर्ड उसका हार्ड है, तो याद रखिएगा आपने पैसे भी उसी हिसाब से बढ़ा। तो हार्ड कीवर्ड कैसे रैंक होंगे, हो जाते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए दिल गुर्दा होना चाहिए उसका। उतने पैसे वो खर्च करेगा, उतनी साइटेशंस परचेज करेगा, उतनी लोकल एसईओ, अगर लोकल प्रोडक्ट है, कोई शॉप है, मिसाल के तौर पे उसकी कपड़ों की शॉप है, तो क्या वो लोकली डोमिनेट करने के लिए उतने पैसे खर्च करेगा, उतने बैकलिंक बनवाएगा? तो ये सारी चीजें आपने, मैंने तभी कहा ना, पहले आपको बजट का पता होना चाहिए। जब तक आपको बजट का पता ही नहीं है तो ऑब्वियसली बंदा, अब जैसे मेरी इस्तादात जो है सेशन कोर्ट में किसी के खिलाफ केस करने की, और मैं जाता हूँ सुप्रीम कोर्ट के वकील के बात करने, तो ऑब्वियसली मेरा तो बजट नहीं है ना भाई,
वकील तो मेरे सामने जो खाली अंदर अपॉइंटमेंट के पैसे मांगेगा वो ही पता नहीं कितने होंगे, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो बंदा अपने बजट के साथ चले, उसका बजट आपको पता चल जाएगा तो उसकी क्लाइंट की आपको पूरी की पूरी आप कितना स्पेंड कर सकता है आप उसकी स्ट्रेटेजी बनाओगे, क्योंकि मेन चीज होती है स्पेंड पे। ये जो टूल्स है ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चले ट्रायल है, इसका तो आपको पता है लेकिन क्लाइंट को नहीं पता। अगर ये क्लाइंट को आप बोलो वो आपको लेके भी दे सकता है, इतने अच्छे भी क्लाइंट होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, उनको आप बताएंगे सर ये चीज है इस तरह, इसमें ये फीचर्स हैं, आप भी रखें मैं भी रखूं, और मतलब इसमें यह है कि पूरी चीजें ट्रैक होंगी। तो इसमें देखिए यूट्यूब का भी ऑप्शन है, तो आप में से जो लोग भी यूट्यूबर हैं वो अपने पूरे चैनल की यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसमें 15 दिन का ट्रायल फ्री है, कोई कार्ड क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं लगता, आप अपना पूरा स्टेटस चेक करोगे। ठीक है, तो अब आपको कीवर्ड का पता चल गया। कीवर्ड के बाद जो है आप क्या चीज, जो मेन चीज है वो ये है कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखोगे उसकी। अब मिसाल के तौर पे ये शूज की वेबसाइट है, ठीक है, शूज की वेबसाइट है, इसका कीवर्ड मेन क्या था, इसी इसी के अंदर, इसी मतलब ये जो है हमारा एक्सटेंशन है, इसी के अंदर एक वेबसाइट है। देखें, ये देखें, ये ऑप्शन आ रहा है कि एनालाइज कीवर्ड डायनेस्टी, इस पे आप क्लिक करें। अब देखिए खुल के कुछ चीजें आपके सामने आती हैं। इन केस अगर क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे कीवर्ड्स का नहीं पता, फिर आप इसको इस तरह चेक करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें हैं इस वेबसाइट के अंदर। ये WM टिप्स के नाम से, आप इसको नोट करके रखें, बड़े काम की चीज है। क्या पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले URL, फिर टाइटल आपको पता चल गया यहाँ पे, उसके बाद पेज साइज आपको पता चल गया, पेज साइज है साइट का। ठीक है, टेक्स्ट साइज का भी पता चल गया, वर्ड काउंट जो पहले पेज पे है वो आपको पता चल गया। ये फर्स्ट ये पेज साइज जो है पे, ये वेबसाइट का साइज है सर, ये जी जो वो साइज बता रहा है फर्स्ट, ये होम पेज की बात कर रहा है। सही देखिए यहाँ पे जो URL आ रहा है ना, ये उसकी बात कर रहा है। सही ठीक। तो इट मीन के इट्स अ लाइट वेट। ठीक हो गया। उसके बाद देखें आपके यहाँ पे ये कीवर्ड्स आ गए, जो बड़े बड़े कीवर्ड, जो जितने बड़े साइज में, वो समझे कि वो ज्यादा, बहुत ज्यादा यूज हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखें सारी चीजें आपके सामने आ रही है, सारी चीजें। आपको कीवर्ड्स का आइडिया भी हो गया। अगर कीवर्ड का आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है तो आप अपने कॉम्पिटिटर को यहाँ पे ले आए और उसके मेन कीवर्ड्स आप देख लें। ठीक है, वो कहते हैं ना कि ये हुनर आंखों से चुराया जाता है, तो ये वही हुए भाई, ये आप नजरों से चुराओगे ये सारा। तो कॉम्पिटिटर देखे ना, आप अपने दुश्मन को अगर अच्छी तरह जानते हो तो आपको पता होगा ना उसकी ताकत कितनी है लड़ने। इसीलिए अब हमेशा अपने कॉम्पिटिटर का हिसाब किताब रखना चाहिए, क्योंकि आपको अंदाजा होना चाहिए वो एड्स पे कितने पैसे खर्च कर रहा है। वो सारे टूल्स हैं, बाकायदा हर चीज है। मैं बिल्कुल वक्त के साथ साथ आपको वो सारी चीजें बताऊंगा किस तरह कॉम्पिटिटर एनालिसिस होता है, और वो जो सेक्शन आएगा फिर मैं उसमें आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ आपको इतना पता चल रहा है कि कौन सा कीवर्ड कितनी दफा यूज हुआ हो। तो ये 18 दफा ये जो है इस पेज पे यूज हुआ है। देखें, शूज, शूज, बेस्ट, रनिंग। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई कि कीवर्ड आपके खुद से। अगर आपके क्लाइंट को कीवर्ड का नहीं पता, उसने वेबसाइट किसी से बनवा ली है, कुछ होते हैं ऐसे अल्लाह के बंदे जो बना तो लेते हैं, घर बनाने के बाद सोचते हैं कि यार इसको मैंने 1 मंजिल बनाना था या 2 मंजिल, मतलब ऐसे होते हैं कुछ लोग। तो ये भी वही चीज है, वेबसाइट बना तो लेते हैं, बाद में वो सोचते हैं कि मैंने जो है इसकी एसईओ और ये मैंने किस लिए बनाई है, क्या हुआ, उनको पता ही नहीं होता, या उनको कोई मिसगाइड कर देता है, ऐसा भी होता है। लेकिन आपने उसको क्लियरली सारी चीजें समझानी है। अच्छा, कुछ फिर 1.5 शाने ऐसे भी होते हैं इसमें, जो, भाई मैं ये लफ्ज जो है देसी यूज कर रहा हूँ, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन जो देसी जबान है उसमें कुछ लोगों को ज्यादा सही समझ में आता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपसे पूरी इंफॉर्मेशन ले लेंगे साइट की कि अच्छा ये ऐसा, वो बिल्कुल नन्हे बन जाते हैं आपके सामने, उनको सब पता होता है, लेकिन ऐसे नन्हे बन जाएंगे आपके साथ। अच्छा सर ये होता है, अच्छा इसको मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, वो आपसे ये पूछेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन लेके फिर बोलेंगे ठीक है खुदा हाफिज, जाओ घर, नहीं करवाना तुमसे काम। वो सारा खुद समझ लेते हैं और फिर तो इंफॉर्मेशन आपने हमेशा लिमिटेड देनी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन अगर आप लिमिटेड देंगे
इतनी दें जितनी वो हजम कर सके। मतलब ऐसे भी नहीं कि आप अपने हाथ पैर कटा दो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने हमेशा लिमिटेड देनी है, उसको बताने के सर आपके कीवर्ड्स जो है इस पे मैं रैंक कर सकता हूँ। जहाँ से देखें आपने अंदाजा लगा लिया कि ये सारे कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स का आपको तो पता है, लेकिन ये सारी चीजें उसको उसके सामने रिवील ना कर, कि आप बिल्कुल वो सच्चे बच्चे बन के उसके सामने खोल के टीम व्यूअर करके उसको दिखा रहे हो कि सर ये चीज ऐसे है, ये चीज साइटों के नाम बता रहे हो उसने, तो वो ऑब्वियसली वो खुद कहेगा कि यार फिर मैं तुम्हारी क्या जरूरत है भाई, आप आराम करो, मैं करवा लेता हूँ, मैं खुद कर लेता हूँ। जो एक क्लाइंट मेरा था, उसके साथ मेरे साथ ये हो चुका है, 2 साल 3 साल पहले की बात है, वो मेरा दोस्त बन गया। क्लाइंट से कभी भी दोस्ती ना करें, ये भी मेरा मशवरा है। एज अ प्रोफेशनल पर्सन अगर आप क्लाइंट को दोस्त बना लेते हो, फिर वो आपसे क्या बहुत ही ज्यादा जो है आपसे हुज्जत करना शुरू कर देता है, वो फॉर्मल हो जाता है, वो बहुत ज्यादा कुछ आपसे काम लेना शुरू कर देता है जिसके पैसे नहीं देता आपको। तो मैंने गलती लगाई, मैंने दोस्ती कर दी। दोस्ती कर दी तो उसने मुझसे कंटेंट राइटिंग का पूरा पूछा। वो कंटेंट राइटिंग के अलग पैसे देता था मुझे, मैं अपने कंटेंट राइटर से लिखवाता था, लेकिन उसने मुझसे पूछा क्योंकि ऑब्वियसली वो फॉरेनर था। मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई तो मैंने उसको एक दफा जूम पे क्लास देके सारा समझा दिया कि इस तरह कंटेंट ढूंढो, वो गूगल से इस तरह माशाल्लाह पढ़ा लिखा तो वो था। दूसरे दिन उसने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया और अब उसकी साइट जो है मैं आपको दिखाता हूँ, अपलिफ्ट अकेडमिक्स के नाम से कुछ ऐसे ही है, अपलिफ्ट अकेडमिक्स या अकेडमिक्स। और ये होते ही मतलब ही है। जी जी, ओ भाई बस मत पूछो, सर ठीक है। मैंने भी काम किया है थोड़ा बहुत। अपलिफ्ट अकेडमिक्स के नाम से मेरा क्लाइंट, ठीक है। उसको मेन कीवर्ड वगैरह सारे मैंने हर चीज उसको निकाल निकाल के 2 साल की स्ट्रेटेजी उसने मुझसे पूछी। मैं अभी वो वेबसाइट मेरे दूसरे उसमें पीसी में है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम मैं दिखा दूंगा उसकी वेबसाइट। इवन उसका लोगो तक मैंने रीडिजाइन करवाया, हर चीज, मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मल हो गया। तो उसका नतीजा क्या था, मेरे पर मंथ $700 का 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। 2 महीने के पैसे देके उसने 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लिया। पूरी चीजें डिजाइन वगैरह हर चीज मुझसे पूछा, वही स्ट्रेटेजी वही चीज सारी खुद अप्लाई की, जो जो मैंने उसको समझाया था मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सो नेवर रिवील योर स्ट्रेटेजी, कभी भी जो चीज नहीं करने वाली है एसईओ में, उसको हमेशा याद रखिए कि अपनी स्ट्रेटेजी खुल के ना बयान करें। उनको कहें कि सर हो जाएगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा, बस थोड़ा सा हिंट दे दे, लेकिन खुल के कभी भी अपनी स्ट्रेटेजी ना बताएं, क्योंकि फिर आप अपने हाथ पैर कटा लेते हो। इस चीज का ख्याल करें, ठीक है, कभी भी डील करें। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर, तो बिल्कुल। आपको जो है एसईओ देखें, एसईओ याद रखें, कोई हलवा नहीं है आपने खाया और आ गया, ऐसे नहीं है। एसईओ आपको वक्त सिखाएगा और आपको क्लाइंट एसईओ सिखाते हैं, आपको खुद से नहीं आएगी कभी भी। 2 चीजों से आप एसईओ सीखोगे, एक क्लाइंट से, प्लस आप अपने जेब से पैसे लगाओगे। फिर अपनी वेबसाइटें बनाओगे, उनमें फेल होगे, फिर वेबसाइटें बनाओगे, फिर फेल होगे। तो आपको अंदाजा भी नहीं कि मैंने अपने जिन दोस्त के पास बैठा हूँ इसकी, मुझे याद है 2014 में हमने वेबसाइट बनाई थी और फेल हो गया। मतलब बहुत, मतलब उसमें कामयाब भी हुए, ट्रैफिक हर चीज मतलब बेहतरीन जा रहा था, लेकिन दोस्त ने कंटिन्यू नहीं की क्योंकि इसका फोकस ही नहीं था उस पर। जबरदस्ती मैंने इससे वेबसाइट बनवाई, जबरदस्ती काम करवाया, हर चीज की, लेकिन बाद में हमारी स्ट्रेटेजी जो है इसने फॉलो नहीं की और फेल हो गए। तो 90% ब्लॉगर्स जो है हमेशा फेल होते हैं, बिजनेसेस फेल होते हैं। आपको पता है इतनी लाखों वेबसाइट डेली बनती है, मैंने बताया था ना, 1 लाख नहीं कितनी, 47 लाख, 1,47,000 कुछ यस सर, मेरे ख्याल से। 1,47,000 एक लाख बताया था। सैंतालीस हजार डेली वेबसाइट्स बनती है। तो इट मीन हर वेबसाइट को एसईओ वाला चाहिए। क्लास खत्म, 1 घंटा है, क्लास खत्म हो जाए, ठीक है। अच्छा, अच्छा सर ये तो आपको क्लाइंट वगैरह अंदाजा बता हो चुका हो, हर वेबसाइट के लिए एसईओ वाला चाहिए। चलें, 1 लाख लोग तो एसईओ नहीं करवाते, जो 47,000 है उनको तो करवानी है ना। 47,000 भी नहीं, जो 30, 40, 50 हजार, मतलब आप एक अंदाजा लगा ले, 50% लोग तो करवाना चाहते हैं ना, उनके तो बिजनेसेस है ना, तो वो कैसे हैं, तो उनको तो आपकी जरूरत है ना। वही चीज जो मैंने आपको कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कराची में आप जॉब्स देखें,
आए दिन हर दिन पे तकरीबन मेरी नजर में 20 से 25 जॉब एसईओ की पोस्ट होती है। रोज आप एवरेज देख लें, आप रोज का बात बोल रहा हूँ, रोज। और आपको पता है जून में पाकिस्तान की रिकॉर्ड तोड़ आईटी कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन कराई है एससीसी। जून में, जून की बात कर रहा हूँ, पिछले महीने के स्टेट्स आए, रिकॉर्ड तोड़, मतलब पूरी 15-20 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, इतनी ज्यादा कंपनीज। मुझे याद है अप्रैल में 10,000 प्लस कंपनीज थी, तो अभी मेरे ख्याल में 15 से 20,000 कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन कराई। हर कंपनी आईटी कंपनी है, उसमें ऑब्वियसली एसईओ वाला चाहिए ना। आईटी कंपनी मींस उसका काम ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो नहीं होगा। ऑफलाइन भी होगा तो ऑनलाइन वाली उसकी वेबसाइट तो होगी, वो एक बिजनेस है प्रॉपर। तो ये जो कंपनीज आ रही हैं इनको तो बंदे चाहिए ना। वो बंदे कहाँ से आएंगे? वो बंदे आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग तैयार हो, आप मतलब यूं समझो कि अभी रिक्रूट हो, लेकिन जब आप मैदान में उतरोगे ना, फिर आपकी लड़ाई लोग देखेंगे, फिर बोलेंगे वाकई। तो जैसे मैंने कल समझाया था, जगह कहीं होती नहीं है, जगह बनानी पड़ती है। थोड़ा भागना पड़ेगा आपको, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी जुस्तजू होगी, उसके बाद अल्लाह कहीं ना कहीं तो आपको चांस दे देगा ना। फिलहाल जूनियर लगो, काम सीखो, 1 साल 6 महीने जितना काम कर सको आप, 6 महीने में बहुत कुछ सीख जाओगे। किसी अगर फर्म में काम करते हो कहीं पे भी, आप देखें चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, वो लोग जो हैं उनको जब तक वो फर्म का, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिलती। तो वो किसी भी जो है अपना फाइनेंशियल फर्म में वो लोग काम करते हैं बाकायदा, 6 महीने 1 साल, उसके बाद जाके उनको प्रॉपर जॉब्स का ऑफर आना शुरू होता है। तो ये आप मत समझे कि मतलब फौरन ही सब काम हो जाते, नहीं। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, कुछ तजुर्बे करने पड़ेंगे। अपनी वेबसाइट इसलिए मैंने बोली कि कम से कम आपकी इन दिनों के दौरान आपकी इनकम स्ट्रीम जनरेट हो, कुछ तो खर्चा निकले, कुछ तो मतलब यूँ समझे कि वजीफा तो आप पे चले, बोला 5-10 हज़ार 15 हज़ार कुछ तो निकले, जिसमें बस वजीफा ही बोल सकते हैं इसको, प्रॉपर जॉब तो नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर है। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो ना तो होगी, आप ही नहीं चाहते तो बात खत्म। तो बहरहाल अब चीजों को आगे लेके चलते हैं भाई। कीवर्ड के बाद कॉम्पिटिटर्स हो गए। कॉम्पिटिटर्स को आप देखें कि आप एनालाइज करेंगे, वो आप उसको बताएंगे सर, क्योंकि देखिए एसईओ वाले का काम मैं आपको सही बताता हूँ बिल्कुल ईमानदारी के साथ, एसईओ वाले का काम होता है डराना। आई बात समझ में? आप लोग क्लाइंट को डराओगे कि सर आपकी वेबसाइट में तो ये मसले हैं। आप लोग कहीं, आपके पास गाड़ियां होंगी, किसी के पास बाइक होगी, किसी के पास कार होगी, आप में से कभी भी किसी मैकेनिक के पास जाते हो तो मैकेनिक को बोलते हो चलो ठीक है इसका जो है अपनी ट्यूनिंग कर दे या कुछ, ठीक है बाइक की मिसाल दे देता हूँ मैं, तो वो आपको बोलता है सर ये वाला नट भी खराब है, पीछे का ब्रेक भी खराब है, ये भी खराब है, वो भी खराब है। आपकी मर्जी होती है, आप बनवाते हो तो सही, वरना वो बताना बंद नहीं करता। इवन जब आपकी गाड़ी, जो काम आपने करवाना होता है वो प्रॉपर जब हो भी जाता है, फिर भी वो आपको बता रहा होता है सर ये मसला भी है, ये मसला। सो इट्स अ गुड टैक्टिक ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। वो आपको डरा रहा होता है सर, मसले अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन उसके बगैर भी आपकी गाड़ी चल सकती है। बनवा लो तो अच्छी बात है, उसका काम निकल आता है। इसी तरह साइड के अंदर काम मुझे एसईओ का मिलता है, लेकिन काम मैं उससे ज्यादा ले जाता हूँ। मैं सोशल मीडिया का भी काम पकड़ लेता हूँ उनसे, मैं कंटेंट राइटिंग का भी काम पकड़ लेता हूँ, कि मेरी तो पूरी टीम बैठी हुई है। मैं उनको बताता हूँ कि भाई ठीक है आपके कंटेंट राइटर है, या तो आप फाइवर से जाके करवा लें, अगर आप मुझसे लेते हो तो मैं आपको ये पैकेज दे, मैं पूरा पैकेज इनवॉइस बना के देता हूँ, ठीक है। अगर उनको बात समझ में आती है तो करते हैं। अच्छा, मैं उसके साथ बेनिफिट भी दे रहा होता हूँ कि सर अगर मुझसे काम करवाएंगे तो ये इतना कंटेंट जो है मैं इतने में करके देता हूँ। मिसाल के तौर पे 2,000 वर्ड्स हैं या 1,500 वर्ड्स हैं या 1,000, तो उसका मैं 1,000 का ही चार्जेस देता हूँ। और वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट के ऊपर कि वो किस तरह का कंटेंट, क्योंकि हर बंदे की देखें कैटेगरीज रखी हुई है। अगर कोई हाई लेवल कंटेंट राइटर है, इवन पीएचडी है, ठीक है, थीसिस वगैरह लिखता है, पीएचडी है, अगर इस तरह का कंटेंट राइटर चाहिए तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। अगर कोई मास्टर्स लेवल का है, उसकी डिमांड उससे थोड़ा कम, मतलब ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। बाकी अगर बिल्कुल नया है, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या, अगर कोई ग्रुप में आपने देखा फ्रीलांसिंग ग्रुप वगैरह में कोई भी लिखता है कि नीड अ लोगो डिजाइनर, उसके नीचे आप कमेंट देखें, आई एम अ लोगो एक्सपर्ट, हम मतलब पता नहीं क्या में क्या लिख लेते हैं। एक्सपर्ट मैं आज तक खुद को नहीं कहता, मैं नहीं हूँ एक्सपर्ट भाई, क्यों बोलूं। लेकिन लोग बेचारे अभी उनको अंडे से निकले 2 दिन वो होते हैं, वो चूजे जो है वो एक्सपर्ट बोलते हैं।
क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको उनका एम सिर्फ ये है कि हमें काम मिले। ऐसे लोग क्या कर रहे होते हैं, मार्केट गंदी कर रहे होते हैं। उनको फिर वो प्रोजेक्ट अगर मिल भी जाता है तो उनको वो किसी थर्ड पार्टी को ढूंढते हैं कि किसी से आउटसोर्स करवा के बंदे को काम ले, 2 पैसे अपने लगे। तो ये गलती ना कीजिएगा। मार्केट में तभी आए जब आप समझो कि आप प्रोफेशनल हो। दूसरी बात, एक्सपर्ट का तो लेवल कुछ और होता है भाई। अगर आप $1000 से ज्यादा कमा रहे हो मंथ में, यू आर एक्सपर्ट मेरी नजर में। ये मेरा रेशियो है पर्सनल, कोई इससे इत्तेफाक करे ना करे। पाकिस्तान में अगर $1000 से ऊपर कमा रहा है वो एक्सपर्ट, किसी भी फील्ड। अगर $1000 से लेस है तो वो एक्सपर्ट। ठीक है, तो जिस दिन आप काबिल हो गए $1000 से ऊपर कमाएं तो खुद को एक्सपर्ट बोलना शुरू कर दीजिए। तो भाई मेरे कभी आते कभी नहीं होते, तो इसलिए इस महीने नहीं हो, इसलिए इस महीने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैंने कमाए हैं। ठीक है, जिस महीने दोबारा आ जाएंगे क्योंकि पिछले महीने आए थे, इस महीने नहीं आए। अमेज़न की मैंने आपको वीडियो शेयर की थी। तो कल अच्छा, वो ट्रीटमेंट $1000 मेरे नहीं थे पूरे, मैं जाती बात कर रहा हूँ, मेरी पूरी टीम के थे, तो टीम वर्क के साथ ही काम किया था अमेज़न। तो एक बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस चीज का भी ख्याल रखें, काम पकड़ने के चक्कर में काम खराब ना कर दें किसी का। उसका आप वक्त भी जाया करोगे, वो रिटर्निंग कस्टमर नहीं होगा। इस चीज को आपने अवॉइड करना है। ये जो इतनी सारी बात की है मैंने, उसका लुबे लबाब यही है कि आपने अवॉइड करना है। अगर एक काम आपके बस में है ही नहीं, जैसे मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे अपवर्क खोलता हूँ, मैं आपके सामने कुछ चीजें मैं आपके सामने लाता हूँ, वो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ज्यादा बेहतर अंदाज। मेरे ख्याल में फाइंड टैलेंट, फाइंड वर्क। अच्छा, फाइंड वर्क में जाता फाइंड वर्क फॉर योर स्कूल। अच्छा, इसके लिए लॉगिन होना पड़ेगा। ओहो नहीं, अच्छा जी, सर्च फॉर एसईओ। अच्छा, ये लोग तो सर्विस दे रहे हैं ना, सॉरी। तो बहरहाल आप देखें, कुछ लोग ऐसे हो रहे थे उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट लेना होता है। तो आप इस चक्कर में ये ना करें कि काम लेने के चक्कर में प्रोजेक्ट खराब कर दें। इससे आप लोगों को नुकसान ये होगा कि आपका प्रोजेक्ट आपके हाथ से चला जाएगा, प्लस वो क्लाइंट भी चला जाएगा। ये चीज ना कीजिएगा, ठीक है। आप पहले साइट को एनालाइज करना, उसको कंप्यूटर रिसर्च, उसके पूरे कीवर्ड्स वगैरह की एनालिसिस करना सीखें। वो जब आप खुद करेंगे, कुछ वेबसाइट में मैंने आपको देखिए कुछ तो मैंने आपको टूल्स दे दिए हैं, तो कुछ अभी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुछ मैंने आपको बताया है। ये टूल्स के देखिए हर महीने पैसे लगते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब तक आप जेब से पैसे नहीं लगाएंगे आप कैसे टूल्स लेंगे। तो ये सारी चीजें कोशिश करें क्लाइंट से निकलवाएं। नहीं करता तो आपको ऑब्वियसली, एक क्लाइंट अगर आपका पे करता है, मेन चीज है क्लाइंट मिले। एक क्लाइंट आपका पे करता है तो बाकी क्लाइंट्स को आप डील कर लोगे, ठीक है। अगर नहीं कर सकता, फिर ये देखिए, ये एक WM टिप्स, ये वाला लिंक देखिए, इसमें एक और चीज आती है जो इंफॉर्मेटिव है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी, आज भी दिखा रहा हूँ। एक मिनट, ये हो गया, जरा ये चीज देखें। यहाँ पे आपको मेटा और डिस्क्रिप्शन वगैरह सब चीजें, पूरी इंफॉर्मेशन साइट की आ जाती है। यहाँ पे बहुत खास इंफॉर्मेशन आती है। ये साइट देखें बनी है कब, 2014 में, और ये एक्सपायर होगी 5 अगस्त, ठीक है। अगर इन लोगों ने रिन्यू नहीं की अभी, तो ये डोमेन मैं भी ले सकता हूँ 5 अगस्त के बाद। लेकिन ऑब्वियसली एक बड़ा बिजनेस है, 6 साल से चल रहा है, तो ऑब्वियसली। अच्छा, होस्टेड बाय अमेज़न, ये आपकी होस्टिंग की भी पता चल गया। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको वेबसाइट के प्रोजेक्ट लेने से पहले आपने सारी चेक करनी है, ठीक है। इस वेबसाइट का आपको पता चल गया होस्टेड कहाँ से है और कौन सी टेक्नोलॉजीज पे बनी हुई है, ये भी पता चल गया। यानी कि अमेज़न के वेब सर्वर पे बनी है, ठीक है। और ये देखें लोकल सर्वर एनजिंग्स, जो लोकल सर्वर के अंदर है, ये वही टेक्नोलॉजी है, ये वर्डप्रेस पे नहीं बनी। यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर होती है, जितनी भी बड़े बड़े स्टोर होते हैं वो लारावेल या इससे मतलब इसी किस्म की किसी टेक्नोलॉजी पे होते हैं।
मनस्टेक, लारावेल और इसी किस्म की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पता चल गया कि सोशल इसके अकाउंट्स बने हुए हैं, जिसमें टम्बलर है और बफर शेयर है और पिंटरेस्ट है। तो ये 3 का तो मुझे पता लिया 3 है, बाकी वेबसाइट पे जाके देख लेंगे, बाकी सोशल का भी आपको पता चल जाएगा। ऑब्वियसली इसके नीचे हेडर या फुटर पे सोशल बटन्स होंगे। सर वो एस्टिमेटेड ट्रैफिक भी आ रहा था वो, सर वो रियल है सर? वो नीचे आ रहा था लास्ट। 1 मिनट में देखता हूँ सर ये जो एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड हाँ, ट्रैफिक, यहाँ पे देखे ना, मैं ये फ्री टूल्स दे रहा हूँ आपको। अगर आप एhref अफोर्ड नहीं कर सकते, फिलहाल नहीं है आपके पास, तो ये फ्री टूल से भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सही। ये मैं आपको, जो आज का टॉपिक है, इसका मकसद ये है कि कोई भी डील करने से पहले या कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले आपने क्या क्या चीजें देखनी है, उन चीजों का ख्याल करना और क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। ठीक है, जी सर। तो आपको मेन चीज है इंफॉर्मेशन जब आपके सामने पूरी आती जाएगी तो आपके लिए गेम बड़ी आसान हो जाएगी। अब वो कुछ लोग क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि उनकी वेबसाइट में क्या क्या मसले हैं, जिनके लिए लफ्ज मैंने 1.5 शाने जो है वो यूज किया है। होते हैं भाई ऐसे, बिल्कुल टकराए हमको। वो ऐसे नन्हे बन के बैठे होते हैं ना बच्चे हमारे सामने, कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, आप बताएं क्या आप। अच्छा, उसका तरीकेकार ये होता है, एक और ट्रिक मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, मुझे याद दिलाइएगा, वो मेरे जहन से ना निकल जाए। अच्छा, ये यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर का पूरा देखें, यहाँ पे ग्राफ आ गया। आप कंट्रोल और बैक स्पेस के बराबर में प्लस का बटन है, कंट्रोल स्पेस दबाते जाएंगे तो ये देखें, ये होगा जूम। अब आपने क्या करना है, अगर आपने कस्टम रिपोर्ट बनानी है, उसको इम्प्रेस करना है, तो आप क्या करें, एक स्क्रीन वो मिलते हैं अपना, ये प्लगइन्स, ये एक्सटेंशंस स्क्रीनशॉट के। ठीक है, वो भी ले सकते, या तो आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लें, या आपको बना बनाया मिल गया पूरा चार्ट। अगर आप एक्सपर्ट हैं उसके अपना एक्सेल के, तो आप अपना चार्ट बना लो, वरना इसी का स्क्रीनशॉट यहाँ से लेके काट के क्रॉप करके यहाँ तक लगा दो, या आप अपने MS वर्ड पे लगा दो, तो उसकी आपकी कस्टम रिपोर्ट बन जाएगी। ठीक है, आप उसको खाली काम करके दिखाओ, देखो मैंने ये काम किया, मैंने आपकी पूरी साइट चेक की है। URL कभी नहीं बताना कहाँ से चेक की है, ये नहीं बताना आपने। ठीक है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी, आपने उसको सिर्फ इन्फो देनी है कि सर देखें आपकी वेबसाइट को पूरा एनालाइज किया मैंने, अच्छा इससे इंप्रेशन अच्छा लगता है, इससे आप प्रोफेशनल लगते हो। कुछ वेबसाइटें ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी ये पूरी इस तरह की एनालिटिक्स करके दे दें, लेकिन मैं आपको मैनुअल तरीका बता रहा हूँ। तो बहुत ही, ये देखिए OG टाइटल जो मैं ढूंढ रहा था, तो यहाँ पे आ गया, ये टाइटल मिल गया, OG URL, सारी चीजें देखें, पूरी चीज ये आपको WM टिप्स जो है वो बता रहा है। इसके बाद स्ट्रक्चर डेटा, ये देखें जिस स्कीमा का मैंने आपसे जिक्र किया था, उसका अब नेम, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, कॉन्टेक्स्ट वगैरह हर चीज, ब्रेड क्रम्ब लिस्ट, हर ये चीज, ओजी के मतलब बारे में वेबसाइट। थोड़ा बताएंगे? सॉरी, ओजी के बारे में थोड़ा बताएंगे? जी जी, वेबसाइट के बारे में ये पूरा। ओजी सर। OG टाइटल जो होता है, उसको उसकी जो कोड है उसमें OG यूज होता है। OG जो लफ्ज है ना, जी सर। वो टाइटल में यूज होता है कोडिंग के दौरान। ठीक सर। जब हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं ना, मतलब वो जैसे HTML में तो OG लिखते हैं। अच्छा। ठीक है, फ्रंट एंड जिनको आती है उनको पता होगा ज़्यादा, मुझे तो इतनी नहीं आती, लेकिन मुझे सिर्फ थोड़ी बहुत जो मेरे काम की है बस उतनी आती है, बस जिससे मेरा काम समझ में आ जाए, जब मैं देखता हूँ तो पता चल जाता है कोड किस चीज़ का क्या है, इतनी आती है बस। इसके बाद डोमेन हुई, आपको पता चल गया कि डोमेन कहाँ से लिया हुआ है, कब एक्सपायर होगा, ये इतनी इंफॉर्मेशन देखें, पूरी इंफॉर्मेशन आपने निकाल ली उसकी। सर्वर जो है डेनिश का है, कंपनी डेनिश की, डेनमार्क की है, आपको पता चल गया। आगे चले भाई आगे, IP एड्रेस प्रॉपर आपको पता चल गया, ये देखें अमेजोन में। ठीक है, अब आपको पता चल गया कंपनी का होस्टेड है, अमेजोन डेटा सर्विस। ECW या AWS में जो है वो पूरा इंस्टॉल्ड है इनका सर्वर, CDN वगैरह वो सारा आपको पता चल रहा है, CDN इंस्टॉल्ड है। सर्वर रिस्पॉन्स डेटा, सर्वर का डेटा आपको पूरा मिल रहा है यहाँ पे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो आपने अपने तक रखनी है।
ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सी चीजें हैं जो आपके काम की है, जिसमें आप HTML वैलिडेट HTML, इसमें आप अपना डोमेन लगाओ, वो वैलिडेट करके बताएगा कि HTML में कोई एरर है या नहीं। इसी तरह HTML जो है उसको HTML का डेटा आपने निकालना है, यहाँ पे आपने URL लगाना है, इस तरह ये लगा हुआ है, इसको पैक करता हूँ और इसको चेक करता हूँ। इसमें देखें जो जो एरर होंगे ना वो मुझे निकाल के दिखा देगा। ये देखें, अब जो आप लोगों में से HTML जानता है उसको पता है ये क्या चीज़ है। सर परमालिंक भी तो बतानी है ना। सॉरी, परमालिंक परमालिंक जो है वो परमालिंक चेक करने के लिए, जी सर, वो आपने पहले बताया था ना कि जी उसके लिए एक अलग चीज़ है। उसके लिए जो है हम जब साइट ऑडिट पे जाएंगे ना, जी सर, तो इसके लिए मैं टूल दूंगा आपको। ठीक वो है एक सर। सॉफ्टवेयर है स्क्रीमिंग फ्रॉग के नाम से, नाम शायद आपने सुना हो, स्क्रीमिंग फ्रॉग। सर्च कर लें जी, ये पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपको पता है कि हमारे लिए कुछ भी पेड नहीं होता। तो मिल जाता है भाई, स्क्रीमिंग फ्रॉग। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, अभी दे नहीं रहा या बता, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर होता है, वेबसाइट क्रॉलर। ठीक है, ये पेड सॉफ्टवेयर है वैसे। तो ये क्या, ये प्रॉपर क्रॉल करता है पूरी वेबसाइट को, जो जो पेजेस हैं उसके अंदर कौन से हैं, क्या मसला, इसमें प्रॉपर मसला आपको पता चल रहा होता है। ये देखिए, फाइंड ब्रोकन लिंक्स, ऑडिट रिडायरेक्ट्स, ये सारा मतलब ये है टेक्निकल एसईओ। ये लास्ट आपका जो है वो अपना जो मॉड्यूल है वो टेक्निकल एसईओ के बारे में, और साइट ऑडिट के बाद हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी साइट को चेक करेंगे। ये पूरे देखिए सारे, मतलब हर चीज है इसमें, बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त। तो इसमें एरर्स वगैरह H1 पता नहीं क्या से क्या, पूरी डिटेल साइट के यूं समझे कि पूरी कुंडली आपके सामने खोल के रखी है कि साइट कब बनी, क्या हुआ, कैसे है, उसमें मसले क्या है, कौन सा पेज काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। तो जब आप टेक्निकल एसईओ करते हैं तो ये चीज जो है आपको टेक्निकली साइटों को चेक करना पड़ता है, ये टूल्स है। अच्छा जी, अब हम कहाँ थे, यहाँ। तो मुझे HTML का पता चल गया, ये मैं उसके अगर दूसरी बात के कोडिंग का काम कभी खुद ना ले, वो बोले कि वो फ्रंट एंड या बैक एंड का बंदा आपको दे जिसको आप बताओगे, ठीक है। तो ये उसको आप दे दें और उसको कहेंगे ये सारे एरर मुझे खाली चाहिए, ये उनसे आप काम करवाएंगे, ये खुद नहीं करेंगे XML के और ये जो भी एरर सारे। सर ये हालांकि जो देखिए, सर जो साइट्स HTML से बनी होती हैं, यानी सर ये वर्डप्रेस में तो सर हम क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, उसके अंदर भी यही एरर्स आएंगे कि हमें तो, क्योंकि वर्डप्रेस तो क्योंकि देखे ना एक कोडिंग। CMS है, लेकिन वो बना किस पे, वो कौन सी प्रोग्रामिंग है जिसमें, वो PHP पे बना हुआ है सारा CMS। यस सर। आई बात समझ में, तो PHP पे बैकएंड पे तो PHP है ना उसके। आप जब index.txt वो PHP पे जाओगे या किसी भी फाइल पे, वो PHP है, सही तो कमांड तो सारी वही है, बैकएंड पे तो वही चीज, सही ठीक है। सही। इसमें सिमिलर पेजेस। अच्छा, दूसरी जो काम की चीज है वो ये है कि आप उसकी साइड में चेक करेंगे कि डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं। डुप्लीकेट कंटेंट के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, देयर इज अ वेरी गुड साइट, sideliner.com। ठीक है, इस साइडलाइनर पे क्या करेंगे आपने, इसकी भी पूरी रिपोर्ट जनरेट होती है भाई, फ्री में, कोई पैसे नहीं लगते। ये वो टूल्स हैं जो फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको वही बता रहा हूँ मेरे भाई लोग, ये ठीक है। ये आपने साइट लगा दी यहाँ पे, अब ऑब्वियसली बहुत बड़ी साइट है तो इसको क्रॉलिंग करने में काफी टाइम लगने वाला है, ठीक। बहुत बड़ी साइट है, बहुत ज्यादा पेजेस हैं, बहुत बड़ी साइट है, तो इसको क्रॉलिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन कम से कम आपको डुप्लीकेट पेजेस, ब्रोकन लिंक्स का आइडिया तो हो जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। अगर आपके पास स्क्रीमिंग फ्रॉग नहीं है तो मेन पेन पॉइंट्स हैं वो मिल जाता। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका समझाता हूँ, ऐसा तरीका, ठीक है, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। मतलब यूं समझे कि ये तरीका वैसे कोई सिखाता नहीं है, लेकिन जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है कि आप अपना एसईओ का काम किसी और एसईओ वाले से करवाएंगे, वो भी मुफ्त में। कुछ समझ में आ रहा है कैसे होगा?
मीन्स आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने पकड़ लिया, अल्लाह ने दिला दिया आपको, सही है। अब वो पंगा आपने ले तो लिया, लेकिन अब उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक, उसको हैंडल कैसे करना है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल गया, इतनी बड़ी वेबसाइट है और अमेजोन पे जो है वो अपलोड है, पूरा वो सिस्टम है उसका, इतनी बड़ी कंपनी है, आपने खुद को एसईओ का एक्सपर्ट तो जाहिर कर दिया, लेकिन अब आपको पता नहीं है कि करना क्या है, स्टार्टअप कहाँ से लेना है, कैसे बात करनी है, क्या करना है। उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। तरीका क्या है कि आप एसईओ की कंपनी ढूंढेंगे, कोई भी बेस्ट एसईओ कंपनी इन वॉशिंगटन, चलो यूएस की कोई कंपनी ढूंढे। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका। अच्छा जी, एसईओ एजेंसी का आ गया, चले हेड आ गया, ओके गुड, जाने दो। तो भाई शुरू में हम भी यही करते थे, बात ऐसी थी, कोई भी मतलब सीख के नहीं आता, वक्त सिखाता है सारी चीजें। तो शुरू में हम भी यही करते थे, इसी तरह मैं मतलब ये मेरे अपने तरीके हैं, ये आपको कोई नहीं, हो सकता है कोई बात करता हो, लेकिन आज तक जितने मुझे मिले ना, मैंने उनको ये नहीं देखा। अच्छा, यहाँ पे देखें सर्विसेज में जाएं, एसईओ ऑडिट, लोकल ऑडिट, ये सारा देखें आ गया। एसईओ एक्सपर्ट्स, एसईओ कंसल्टिंग, कंसल्टिंग पे आप जाएं, हर वेबसाइट में कोई ना कोई कंसल्टिंग होती है, ऑडिट होती है, पूरा तरीका होता है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मुझे पता नहीं थी साइड में, इधर फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन तकरीबन हर एसईओ की SEO वेबसाइट पे, audit। ठीक है, गेट फ्री इंस्टेंट, गेट अ फ्री इंस्टेंट एसईओ ऑडिट फॉर योर वेबसाइट, है सर, ठीक है। वेबसाइट देनी पड़ेगी। अब देखिए, अब आपको ऑडिट तो आती नहीं तो आपने क्या किया, ये वेबसाइट ली, ये आपके क्लाइंट की साइट है, ये लेके वापस उसी पे जाना है और उस पे आप जाके बोलो कि भाई इसकी ऑडिट भेजो मुझे। ये है पाकिस्तानी तरीका, काम पकड़ो, करवाओ किसी और से, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए क्या पता चल रहा है, कुछ चीजें इसने, फ्री इंस्टेंट ऑडियो, आपने इस नंबर पे कॉल करनी है। तरीका बता रहा हूँ मैं, आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, जो आप इंग्लिश में बात कर सको, इसीलिए मैंने बोला था कि प्रॉपर आपने इसको इधर कॉल करके, यूएस का नंबर, इससे पहले +1 लगेगा। बहुत सी वेबसाइट हैं जहाँ से आपको जो है बहुत इजी, मतलब एप्स हैं जहाँ से आपको, जैसे गूगल से वॉइस, गूगल वॉइस जो है पाकिस्तान में काम नहीं करता, लेकिन अगर आप यूएस के नंबर से बना लेते हो उसको, अब यूएस का नंबर कहाँ से लेना है ये तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, कम से कम इतना तो खुद आना चाहिए, क्योंकि बहुत सी एप्स हैं प्ले स्टोर पे जो यूएस का नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, टेक्स्ट नाउ, और इसके अलावा बहुत ही है, आई सर प्लम स्काइप के पर नाम भी से। बाय कर सकते हैं नंबर। जी बाय भी कर सकते हैं, मेरे तो मतलब यूं समझे कि यूएस का मेरा प्रोफाइल बना हुआ है, यूएस का एक वेबसाइट है जो मेरी पूरी एक सिटी पे मैंने रैंक डोमिनेट किया हुआ, उस पर जब भी मुझे कॉल्स आती हैं तो मैं अपने क्लाइंट से बात करता हूँ जॉश बन के, मैं कभी नहीं बताता उसको मैं असफंयार जुनैद, कभी नहीं बताता, कि वो मेरी शक्ल देख के वो पता नहीं क्यों, मतलब वो दाढ़ी वाला, आपको पता है उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, वो एक जहन माइंडसेट उनका बना हुआ है। तो मैं पाकिस्तानी बन के नहीं बात करता, मेरा एक प्रोफाइल बना हुआ है, काम लेता हूँ, काम पकड़ता हूँ, काम करके दे देता हूँ प्रॉपर, वो ईमानदारी के साथ, लेकिन आइडेंटिटी मजबूरी की वजह से शो नहीं करते, क्योंकि अगर ये लोग हमें काम देना शुरू कर देना, जैसे पेपॉल वगैरह सब लीगल कर दें यहाँ पे हर चीज, तो पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में नंबर 1 बन जाए। एक तो लोग वो है, वो जो खराब कर रहे हैं वो तो है, लेकिन जो सही कर रहे हैं उनका क्या कसूर है यार, लेकिन अब मजबूरी हमारी, हम क्या करें, हमें लीगली वो लोग मतलब काम ही नहीं करने देना चाह रहे, और इससे इस गवर्नमेंट से पहले दूसरी कोई भी इतनी सीरियस नहीं थी फ्रीलांसिंग के हवाले से। तो ये जो प्रोग्राम है डीजी पाकिस्तान आपके सामने है, इससे पहले भी देखे बातें हुई, बहुत हुए, मतलब प्रोग्राम आए, लेकिन लोगों ने इतना प्रॉपर नहीं सीखा जितना अब प्रॉपर तरीके से सीखा जा रहा है। अब इस सर आप चीज को अब बिजनेस क्योंकि जी सर आप बिजनेस नेम जो है वो फिर यानी दूसरा यूज करते हैं, तो सर वो फिर जो कंपनी होती है वो भी फिर आप बाहर की ही शो करवाते हैं या क्लाइंट्स के लिए? बाहर की है जी, मेरी 5 कंट्रीज में कंपनी रजिस्टर्ड है, सही सही। ठीक है ना, उसके लिए प्रॉपर मैंने काम किया, प्रॉपर सारे हर चीज, बस उसमें यह है कि ये बताता नहीं हो कि आई एम असफंयार जुनैद, बस वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को देखें, वो पेमेंट सिस्टम हर चीज मैंने
मैंने आपको बताया हुआ है ना कि सारी चीजें बाहर की, तो सही काम सही होता है लीगली। इवन बाहर के लोग रखे हुए हैं कमीशन पे हमने, सही उनको पर मंथ हम कमीशन दे, जैसे ही वो क्लाइंट लाते हैं हम कमीशन देते हैं। तो मेरी पूरी सही टीम है, अच्छा पूरी टीम में से आधी से ज्यादा टीम को मैंने आज तक देखा ही नहीं, उनकी शक्लें नहीं सही देखी क्योंकि फीमेल्स हैं, मैंने देखा ही नहीं। हम 3-3 4-4 साल से साथ काम कर रहे हैं, कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ काम से काम है बस। एक अगला कंटेंट राइटर, अच्छा एक फीमेल है कंटेंट राइटर मुल्तान की, तकरीबन 4 साल से मेरे साथ मेरी टीम में, सही ठीक है। लेकिन मैंने आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी, और ना ही देखने की जरूरत है, दिखती कैसी है वो प्रॉपर, वो सही काम करती हैं, काम अपने चार्जेस जो भी होते हैं उनकी पेमेंट उनको मिल जाती है। कुछ चीजें ऐसी हैं, मेरा अपना, मैं तो अपनी खैर यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि किस तरह मैं खुद अपनी एजेंसी किस तरह रन करता। तो आप सही जरूरी नहीं है कि आप बाहर का, मतलब क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आगे चल के, अभी तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन आगे करके आप काम लेना शुरू करें लोगों से। आप सही मैनेजर से जो है सीईओ की तरफ आप जाएं, मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ जाएं, आप स्टेप ऊपर बढ़े, ना कि नीचे आए। अभी आप इंटर्नी हो, इंटर्नी लगो, उसके बाद आप प्रोफेशनल बनोगे, फिर काम करोगे, उसके बाद एक्सपर्ट, एक्सपर्ट के बाद आप सीनियर एनालाइज, सीनियर एसईओ, उसके बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये पूरे स्टेप्स हैं, सही ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, देखें कीवर्ड आप लिख लें, साइट ले लिया आपने, कीवर्ड ले लिया, नेम, ईमेल और स्कैन नाउ। चलें जी, कीवर्ड मैंने ले लिया शूज, मिसाल के तौर पे मैं इस पे करना चाह रहा हूँ, देखते हैं जरा करके देखते हैं कुछ होता है। और उसके बाद ईमेल चले, नाम लिख लेते हैं, और ईमेल आपको पता है कौन सी देनी है, कैसे देनी है। तो मैंने कुछ और दे देनी है, कोई अच्छा टेम्प ईमेल ले लेता हूँ, चलें, ये भी एक तरीका है ईमेल का। आपने तो काम लेना है तो आप इससे डिस्पोजेबल मेल लेके दे दो उनको, ठीक है। तो मैं अभी ये करके देखता हूँ, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह आपने काम को मैनेज करना, चीज़ों को मैनेज करना। जो काम आपसे नहीं हो रहा तो आपने काम को जाने नहीं देना, लेकिन उसको खराब भी नहीं करना, उसका टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। अगर देखो बिल्कुल पोटेंशियल नहीं है, आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, अल्टरनेट होने, प्लान ए नहीं चलता, प्लान बी, प्लान सी, इस तरह जेड तक प्लान बनाओ भाई। हर चीज़ का ए बी सी डी, मतलब एक चीज़ ना करे तो दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ ना करे तो तीसरी चीज़। अगर यहाँ से कोई साइड नहीं मिलती, आप किसी बंदे से कांटेक्ट करें, उससे बात करें। अगर आपको मिसाल के तौर पे उस प्रोजेक्ट के आपको 30,000 रुपये मिल रहे हैं, आप स्प्लिट कर दें अमाउंट, ठीक है। अब इसने थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग हैज बीन सेंड योर ऑडिट रिपोर्ट, आ जाओ भाई साइट पे चेक करो, ठीक है। अब आपने क्या किया, अपना काम किसी और से करवा लिया। अब देखते हैं योर इनबॉक्सेस, आती है ऑडिट रिपोर्ट, जी ये मेरी रिपोर्ट आ चुकी है। भाई कितनी देर लगी ऑडिट रिपोर्ट मंगवाने में? सर सेकंड्स। सेकंड, यस। तो घंटों का काम सेकंड में, लेकिन क्या, पाकिस्तानी तरीके से, मतलब सही चीज काम डन होना चाहिए, टास्क डन। अच्छा जी, अब क्या है टाइम भी बच इसमें, गया। टाइम भी बचे। अटैचमेंट्स देखते हैं, अटैचमेंट है कोई, आ गई जी, ये अटैचमेंट है, इसको मैं करता हूँ डाउनलोड। हो गई जी, ये मेरे पास रिपोर्ट आ गई। हाँ जी, तो अब यहाँ पे सीन क्या है कि ये है पीडीएफ में रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट आ गई मुझे मेरे पास साइट की, पूरे क्लाइंट की। मैंने कोई मेहनत नहीं की, कुछ भी नहीं किया, और मेरे पास पूरी की पूरी रिपोर्ट आ गई, बगैर किसी टूल के, बगैर किसी पैसे खर्च के, पेज ग्रेड। अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है कि यहाँ पे ये देखें, ये आ रहा है इसका लोगो, ठीक है। लोगो आ रहा है, तो लोगो आपने अपना लगाना है, नाम अपना अपना लगाना है। कैसे लगाएंगे, यहाँ पे जाएं, इसका भी तरीका बता देता हूँ। गेट इनटू पीसी, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं, इसी तरह की बहुत सी वेबसाइट है, आप लोगों को अपने हिसाब से पता होंगी। यहाँ पे लिखें पीडीएफ एडिटर, कोई सा भी पीडीएफ एडिटर डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये आ गया, ये अच्छा पीडीएफ एडिटर है, इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड कैसे करेंगे वो भी दिखा देता हूँ भाई कल को। ये बहुत अच्छा है, ये मैंने यूज़ किया हुआ, एक मास्टर पीडीएफ है और एक ये है, दोनों मेरे पास है, ठीक है।
देखें ये जो तरीके हैं ना, मैं ये वो बता रहा हूँ जो इंस्टेंट आप कल को अभी से, बल्कि आज रात को आप गिग बना के साइट ऑडिट का लगा सकते हैं। ये है 2 साइट ऑडिट के मैंने सर तरीके प्रैक्टिस बताए। वगैरह कर ले फिर लगाएंगे। हाँ करें भाई 50 दफा। तो ये जो तरीका देखो मैंने बताया ना, ये है मैनुअल। ये तरीका जो मैंने बताया ये मैनुअल है। ये भी ग्राफ है, इसकी आप क्रॉप करके इसको अपना MS वर्ड पे जो है आप कॉपी करके इसको लगा सकते हो। उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखो, रैंकिंग्स में क्या चीजें आपने क्या एनालाइज किया। अच्छा जी ये क्या है, अच्छा सॉफ्टवेयर आ गया। मैं सॉफ्टवेयर फिलहाल डाउनलोड नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह आप करेंगे तो सॉफ्टवेयर देखें डाउनलोड होगा। ठीक है, मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है इसमें, और इसका पासवर्ड है 123। ठीक है, जो भी है आपके पीसी में एंटीवायरस वगैरह इस वेबसाइट से कर सकते हैं। बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, कोई वायरसेस वगैरह कुछ नहीं होते। और इस तरह की हजारों वेबसाइट है। तो यहाँ पे आया, हमें पता चल गया। अब देखें, अब इसकी एनालाइज करते हैं ऑडिट रिपोर्ट को, इसने भेजा क्या है जरा। कोई आपने अप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कोई पैसे खर्च नहीं किए। स्पीड का आपको सबसे पहले पता चला। स्पीड फैक्टर, यू नो स्पीड फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल, कोर वाइटल ऑफ SEO। ठीक है, उसके बाद साइट सिग्नल्स का पता चला आपको, इश्यूज का पता चला साइट के अंदर, पेज ग्रेड भी 100 से लेके कितना है वो भी पता चल गया। तो ये एक मिनिमल साइट रिपोर्ट आपकी जनरेट हो चुकी है। एक्सट्रैक्ट कीवर्ड नॉट फाउंड इन दिस URL, जो कि हम वहां देख चुके हैं। तो आपने एडिट क्या करना है, सबसे पहले देखें पेज में क्या क्या चीजें। पहले उनका लोगो, यहाँ से लोगो हटा के अगर आपका अपना है तो लोगो लगा दो। यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन दे दो, और बिल्कुल पेज के एंड पे ये चीज याद रखना, यहाँ पे इनका देखो नंबर दोबारा लगा हुआ, इस कोड को मिटा दो। फिर आप दोबारा गए दूसरे पेज पे, उसी तरह देखे टाइटल टैग वगैरह, ये पूरी रिपोर्ट आपको बिल बन के फ्री में मिल गई। कोई आपने एफर्ट नहीं किया। अब जरा जाते हैं हम फाइवर पे, और फाइवर पे देखें किस तरह लोग जो है यही सर्विस बेच रहे हैं। तो भाई 10+ स्किल्स का वादा था, आज आप एक नई चीज सीखिए। ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो मैं मैनुअल आपको सिखाऊंगा, वो एक अलग पूरा और साइट ऑडिट का पूरा तरीका है। लेकिन ये एक तरीका बता दिया कि आप लोग कम से कम मार्केट में तो आओ। वेबसाइट ऑडिट, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब कॉम्पिटिटिव है चीज है। अब इसमें देखें शॉपिफाई स्टोर हो, किसी भी किस्म का SEO ऑडिट देखें ये, तो ये लोग कौन सी रिपोर्ट देंगे, ये आप क्या समझ रहे हैं। वो बड़े कोई सितारे लगा के आपको, देखें ये आपके सामने है भाई, देखें आई विल प्रोवाइड प्रोफेशनल ऑडिट रिपोर्ट इन कॉम्पिटिटिव। तो ये रिपोर्ट क्या प्रोफेशनल नहीं है? दोबारा इस रिपोर्ट को गौर से देखें, ये प्रोफेशनल नहीं लग रही आपको? इसमें हर चीज तो बताई हुई है हमने। सर यस सर, इसमें जो बिल्कुल। एरर्स हैं वो एरर्स है तो हमें वो, ठीक जी वो करने आपको फिक्स करना है, वो आपको फिक्स करना है। कुछ आपके वक्त के, कुछ आपके मतलब एंड पे है, कुछ वो जो डेवलपर है उसके एंड पे। जी सर, वो ठीक भी है, है ना HTML वाले। जी 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 जी। ठीक है, कुछ आपके देखें आप मिसाल, यू शुड हैव, अच्छा इसमें तरीका भी बताया हुआ है उसमें कॉपी एनालिसिस में, यू शुड हैव 2000+ वर्ड्स ऑन दिस पेज। ठीक है, अब कहाँ पे काम निकला, अब वो बोलता है कि मुझे कंटेंट राइटर मेरे पास नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, सर आई विल प्रोवाइड कंटेंट राइटर, डोंट वरी, गुड हो गया सर। डोंट वरी सर, आई हैव कंटेंट राइटर्स। इसी ग्रुप में बहुत से लोग हैं हमारे माशाल्लाह जो कंटेंट राइटिंग बोल तो रहे हैं, करते हैं। अब उनकी राइटिंग मैंने देखी नहीं, जब मैं देखूंगा तो पता चलेगा। तो ऑब्वियसली ये काम भी आपने पकड़ लेना है, इसके अलग पैसे हो। ठीक है, तो उसी मोटरसाइकिल मैकेनिक की तरह ये भी है मसला, ये भी है सर आपकी तो ऐप भी नहीं बने हुए। सर आई विल प्रोवाइड यू ऐप, आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ वेरी गुड ऐप डेवलपर। ठीक है, फ्रेंड को ऐड कर दो, फ्रेंड आपको पता है कहाँ से मिलेगा आपको। फ्रेंड से बात करो, भाई एक ऐप बनानी है, इस तरह का स्टोर है, इतना इतना है, कितने पैसे लेगा, वो आपको बताएगा इतने पैसे लूंगा। उसको बताएंगे 50,000 पेजेस हैं, ये है, जो जो बातें क्लियर करें उससे कि भाई ऐसे ऐसे सीन है, इतने टाइम में बना के देंगे। वो आपको 2 लाख बोलता है, 3 लाख बोलता है, ठीक है, आपने क्लाइंट को बता दिया सर इतना इतना हो रहा है। अब क्लाइंट की मर्जी, अगर वो देगा तो आपने जो है अरेंज कर देना वो काम। ठीक है, दोनों को मीटअप नहीं करवाना, बीच में आपको मिडिल मैन बनना पड़ेगा।
ऑब्वियसली। सही सर, वैसे हमारी क्लियर बात करके बता देने का कोई मसला तो नहीं हाँ होता सर, वो जो जिससे काम निकलवाना है उसे अगर हम क्लियर बता दें और वो ठीक है, उसको नहीं, ऑब्वियसली ना, देखिए उसको भी तो दो पैसे चाहिए ना, वो भी तो सर, कमाने के लिए बैठा हुआ है ना। यस सर, जो आपका नहीं सर, दोस्त है या कहने का जो, मकसद है उसे बताना कि हमारा ये जी, इस क्लाइंट काम है। को बोलते हैं आउटसोर्सिंग। यस सर। अब मेरी जो एजेंसी है उसमें मैं लारावेल, मंड स्टैक वगैरह सब दे रहा हूँ, ये मुझे तो नहीं आते सारे, सही सही हर चीज मुझे तो नहीं आती, मुझे फ्रंट एंड भी नहीं आती, मुझे बैक एंड भी नहीं आती, मुझे ऐप डेवलपमेंट भी नहीं, iOS भी नहीं आती, लेकिन मैं काम लेता हूँ, मैं काम करवा के दे देता हूँ। काम मॉनिटर करना, यानी कि आप इस हिसाब से एक्सपर्ट बनो कि आपको काम का पता हो कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं, इतना आपको पता होना चाहिए। वो जब आप, जाहिर बात है, गेम में आ रहे हैं तो आपको गेम का तो पता चलेगा, सही ठीक है। तो मैं आपको वो चीज बोल रहा हूँ जो सबसे कामयाब बिजनेस है फाइवर पे। आपको पता है फाइवर पे 75% लोग जो हैं वो आउटसोर्स वाले बैठे हैं, इन लोगों को काम ही नहीं आता, वो काम जस्ट पकड़ते हैं, किसी और से करवाते हैं बस, और बीच में सही अपना कमीशन रखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन फाइवर, इन अदर, मतलब जो भी फ्रीलांस है, गुरु है, जहां भी जाएंगे 75% प्लस आउटसोर्स वाले बैठे हुए, सर यानी मेरा कि एक फाइवर, सवाल है जी। सर, वो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या हमें ये जिसे आगे आउटसोर्स करना है काम, उसको ये क्लियर करना चाहिए कि भाई हमें ये क्लाइंट मिला है, ऑब्वियस सी बात है हम अपना मार्जिन रखेंगे बीच में कि ज्यादा पैसे जो है वो जितना भी पैसे बताएगा कि इतने में ये मैं काम कर दूंगा, उसे यानी क्लाइंट का बताना है कि भाई हाँ, या अगर जो देखिए है। मेरी बात सुने, अगर आपने क्लाइंट का बता दिया जी सर। तो अगला जो है वो भी तो फ्रीलांसर है ना, वो पता चले कि उसको खुद से मैसेज कर रहा है, आउट डायरेक्ट हो जाए उसके साथ कि इसको सही। तुम इतने दे रहे हो, ये मुझे ये सर, इतने दे रहे हो, इसका सर हल क्या है? आप मेरे ये साथ सर। सेटिंग कर लो। भाई ये बहुत हो चुका है हमारे साथ, बहुत हो चुका है, क्योंकि देखे सर ना इसका हल बंदे क्या है का, वैसे सर? जी, सर मैं ये कह रहा था इसका फिर हल क्या है, यानी वो डायरेक्ट हल अगर ये हो है कि जाते हैं। नेवर इन्वॉल्व योर अदर टीम विथ योर क्लाइंट। ठीक है। ये भी एसईओ में मैं आप लोगों को, मैंने कहा ना कुछ चीजें करने वाली है, कुछ नहीं करने वाली, जो नहीं करने वाली वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप कभी भी अपने दूसरे, जो जिनसे आप सर्विसेज ले रहे हैं, उनको आप इन्वॉल्व नहीं करें गवर्नमेंट साथ, सही सही। ठीक है, उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्लाइंट के साथ, कर दिया तो क्लाइंट आपके हाथ से गए हो। सर उनको फिर हम क्या बताते हैं, यानी अगर मैंने एक वेबसाइट का भाई बताना है कि आपने इस पे काम। डील करना है बीच में रह के, मिडिल मैन का काम क्या होता है, वो डील करता है। आपने सही स्टेट एजेंट को नहीं देखा, वो क्या करता है, बोलता है सर ये घर है, आए चल के आपके दिखा दो, वो डायरेक्ट मालिक से थोड़ी मिलाता है, वो आपको दूर से घर या अंदर से विजिट करवा देता है। आपको सही स्टेट सही एजेंट सही। कभी भी मालिक से बात नहीं करने देगा, कभी भी नहीं करने देगा, क्योंकि अगर आपने मालिक से बात की तो आप मालिक के साथ स्ट्रेट हो गए। और बहुत से जो है वो फिर वही लफ्ज डेढ़ शाने जो होते हैं वो यही करते हैं, पहले जाते हैं जगह ढूंढ लेते हैं, मेहनत बेचारे स्टेट वाले की, और बाद में जो है 1 घंटे इस तरह, मैंने जो है एक, हमने एक प्रॉपर्टी सेल करनी थी, इसी तरह स्टेट एजेंट लेके आया, पार्टी आई, देखा उसने, मुझसे भी मिला, सर आप क्या करते हैं, मैंने बताया, ठीक है, मिल के चला गया, वो पार्टी चली गई। रात को तकरीबन 11 बजे मेरा दरवाजा बज रहा है, टक टक टक, भाई बाहर जाके खोला तो वही बंदा खड़ा हुआ, बोला सर उसको निकालते बीच में, आप मेरे साथ डील कर लो। पता है क्या, फिर क्या, वो खुद भी बायर नहीं था, वो खुद भी स्टेट वाला था, सही उसके पास फिर कोई और पार्टी थी, और वो उसको बाईपास, मैंने उसको साफ मना कर दिया, मैंने कहा देखो भाई, हर किसी का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मर्द की जबान, जो अगर वो मर्द है तो उसकी एक जबान हो, मैंने कहा मैंने सही उससे कमिटमेंट की है, भले मेरे पैसे जाए कुछ भी हो, आप उसी के थ्रू आओगे। उसके बाद जब सही मैंने उस बंदे को, स्टेट वाले को, क्योंकि वो भी मेरा अपना ही दोस्त था, उसको मैंने फोन करके बताया भाई तेरी पार्टी वाला तो ऐसे आया था, फिर तो आपको पता है वो उसके लफ्ज से कितने फूल झड़े होंगे, आप अंदाजा कर सकते हो मेरा। जी सर। तो ये चीज देखें ना, अगर आप क्लाइंट के साथ अपने दूसरे पार्टी को अगर आप इन्वॉल्व कर देते हैं तो उसका आगे चल के आप, हो सकता है खमियाजा भुगतना पड़े, वो आपकी पार्टी ले ले। सही। तो सर थोड़ा सपोज मैं देखें, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट ले आता हूँ फेसबुक एड्स, लेट्स सपोज, सिर्फ एक एग्जांपल में जो है मैं रखने लगा हूँ, एक सिनेरियो रखने लगा हूँ आपके सामने। ठीक है सर ठीक है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल FB एड्स की जो है ना सर्विस मैंने देनी है, क्लाइंट कह रहा है ठीक है यार आप जो है ना मेरे से फॉर एग्जांपल $1500 पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं ठीक हो आपकी गया, फीस होगी
और बाकी एड्स के पैसे वो अलग देगा जो भी है। $1500 जो है ना पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब वो सर्विस मुझे नहीं आती, लेट्स सपोज फेसबुक एड्स की, मैं आगे जाऊंगा और आउटसोर्स करूंगा डेफिनेटली उसे। और उसके लिए मुझे फॉर एग्जांपल बंदा भी मिल जाता है जो कि कहता है कि $750 पर मंथ पे मैं पैसे लूंगा अपनी प्रोफेशनल फीस और आपको ये काम करके दे दूंगा। अब मैं उससे सर डील कैसे करूंगा? यानी उसको, यानी क्लाइंट का नाम नहीं बताऊंगा, यानी थोड़ा सा मैं ये सिर्फ क्लियर करना चाह रहा हूँ एक सिनेरियो। आधे घंटे से मैं वही समझा रहा हूँ कि आप उसको क्लाइंट का नाम नहीं बताएंगे, आप प्रोजेक्ट का बताएंगे। सही, प्रोजेक्ट की भी लिमिटेड डिटेल्स, सही लिमिटेड सही एक्सेस, इतने सही। मतलब वो जैसे चील या बाज जो है वो अपने शिकार पे नजर रखता है ना, जी बिल्कुल सर, उसी की बर्ड्स तरह। आई व्यू। अगर अगर देखें आपका उस बंदे के साथ एक्सेस है कि आप उसके, जैसे आपका दोस्त है या आप उसके ऑफिस में जाके उसके सामने बैठ, तो आप उसको सही कहोगे कि मेरे सामने बैठ के काम करोगे, सही कि आप पैसे दे रहे हो आपको भी मिलने। सीन ये सही होता है, देखिए मैं आप मेरा मेरा तरीका क्या है, मैं आपको तरीका अपना बताता हूं। मैं अपनी टीम को क्लाइंट से लेता हूँ एडवांस पैसे, सही 1 मंथ पे एडवांस लेता हूँ, क्योंकि जब तक वो पैसे नहीं देगा मैं काम शुरू नहीं करूंगा। सही अब उसको पता है इसको काम आता है, क्लाइंट मेरे पास वही आते हैं घूम फिर के जिनको पता होता है तकरीबन के इसको काम आता सही। है। मेरा अपना तरीका है, क्योंकि मैं फाइवर वाइवर इन चक्कर में मैं क्यों नहीं हूँ, मैं आपको इसकी वजह बता रहा हूँ। इसमें मुझे लगता है यार, सॉरी टू से अगर आप लोगों में से कोई काम करता हो, लेकिन मेरी अपनी परसेप्शन है, अपनी सोच है, मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं क्लाइंट के सामने हाथ फैलाने पड़ते, सही क्योंकि मेरी नेचर के बहुत अगेंस्ट है। मेरी नेचर ऐसे नहीं है कि मैं किसी के सामने अल्लाह के सिवा किसी बंदे के सामने हाथ फैलाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे काम आता है, मुझे क्या जरूरत है इनके पीछे भागने। अगर आपको काम आता है लोग आपके पीछे भागेंगे भाई। सही ठीक है, तो यही चीज आप लोगों ने अप्लाई, अगर देखें आपकी शुरुआत है, आपके पास काम नहीं है मिसाल के तौर पे, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्टअप। लेकिन आगे चल के आपने अपनी सेल्फ डिग्निटी जो आपकी जो है ना, सेल्फ रेस्पेक्ट, उस जी पर सर। कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज ना कीजिएगा आगे चल के। अभी ठीक है आप लोग नहीं मिल रहा काम, स्टार्टअप है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर क्या करें कैसे करें, नहीं हो रहा, ऑर्डर नहीं आ रहे, चलें सर फ्री नसीब की में भी बात तो है अल्लाह ऑफर कर देगा। सकते हैं ना अभी तो। और ये फ्री में तो ऑफर कर सकते हैं ना अभी तो फ्री में एक्सपीरियंस। देखें, फ्री में मैं आपको बताऊं ना यार, कब तक ऑफर करोगे, चलो फ्री में कितना अरसा? सर मंथ हो गया है, 1 मंथ, जैसे प्रैक्टिस भी हो जाए। भाई आपके अंदर अगर दिल गुर्दा है इतना, क्योंकि फ्री में हमने भी बड़े काम किए, लेकिन मैं सिवाय इस्लामी या दीन के काम के और कोई काम फ्री में नहीं था। दीन का काम एक ऐसी चीज है जो हमने प्रोजेक्ट या डॉक्यूमेंट्रीज या कुछ भी मतलब करते हैं। तो इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वीडियो एडिटर भी हूँ, एनिमेटर भी हूँ। ठीक है, मैं सारी चीजें, अभी मैंने डॉक्यूमेंट्री रिसेंटली 3 महीने पहले बनाई थी, तकरीबन 2 घंटे की, वो काम मैंने फ्री में किया था। अगर वो काम देखा जाए तो कम से कम मेरे 1 से 1.5 लाख रुपए बनते हैं, लेकिन क्योंकि वो दीन का था, मेरी अपनी एक अपनी सोच है। आप लोग करना चाहते करें, कोई मसला नहीं है, काम करेंगे तो तजुर्बे आएंगे आपको, नहीं करते तो नहीं है। जाहिर बात है, एक प्रोजेक्ट मिलेगा तो आप उस हिसाब से करते हो, लेकिन जो चीज अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको करके दिखाई है आपकी आंखों के सामने, वो ऑलरेडी देखे मार्केट में, इन्हें लोग बेच रहे हैं और लोग कमा रहे हैं उसमें से। ये देखिए, आई विल डू एस्पेक्ट वेबसाइट एनालाइज साइट ऑडिट एंड टेक्निकल। ये तो वही तो है ना आप, सर जो आपने दिखाई थी रिपोर्ट। जी जी वही उसकी वही चीज पिक्चर भी देखें, बस पिक्चर। हो रहा है। हाँ तो लग तो वही रहा है ना, देखो चीज तो वही है, जी देखो अंदर वही चीज है। देखो। अब बताओ इसको ऑर्डर मिल रहा है, यानी कि ये काम मार्केट में इन है नहीं है, आप खुद बताओ। तो फिर इसके गिग देखो आगे चल के, ठीक है 5,000 भी ले रहा है भाई, तो 10,000 भी ले रहा है, सब चीजें ले रहा है, ठीक है भाई ले रहा है। मिले ऑर्डर नहीं मिले वो दूसरी बात है। यहाँ पे देखें मैनुअल, अब आ जाए मैनुअल ऑडिट रिपोर्ट, ऑर्डर मिल रहे हैं भाई को, हर कोई अपना नसीब खा रहा है भाई। अब भी शुरू हो जाओ, कोशिश करो, शुरू तो हो ना, कम से कम आओ तो सही मार्केट में, पता तो चल गया काम कैसे करना है। अभी तो मैंने सिर्फ एक साइड दिखाई है भाई, अभी तो मैंने क्या दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया, एक साइड दिखाई, एक साइड से एक रिपोर्ट। अभी तो डिटेल्ड रिपोर्ट्स और पता नहीं क्या से क्या, पता नहीं, बहुत दुनिया है आगे, बहुत बड़ी, चलते जाओ बस। ये एक वेबसाइट है, अब जरा दूसरी पे चलते हैं। हर वेबसाइट पे जिस पे भी आप जाके देखेंगे तकरीबन यही सर्विस इसी तरह की। अच्छा, इसके अलावा एक और इसमें चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि देखें ये लेट्स टॉक,
गेट योर फ्री प्रपोजल, लेट्स टॉक। ये सबसे बेस्ट तरीका है। आपको अपने क्लाइंट से डील करनी है ना, आप इनसे क्लाइंट बन के जाओ, इनके साथ अपनी वेबसाइट लो क्लाइंट की और इनके साथ जाओ, इस नंबर पे कॉल करो। इवन अपने जो पाकिस्तानी नेटवर्क है उससे भी अगर आप +1 के दबा के कॉल करते हैं तो आपके इतने ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, बहुत ज्यादा मतलब नहीं है चार्जेस। यूएस की तो बहुत सस्ती है, यूएस यूके की बहुत सस्ती है कॉल। तो बहुत से तरीके हैं, आप इनको कॉल करके आप बोल सकते हैं कि भाई मैं स्काइप पे आ सकता हूँ, आप स्काइप पे आ जाओ, या मैं जूम पे आ सकता हूँ, आप जूम पे आ जाओ। इनको क्लाइंट, वो तो आपको क्लाइंट समझ रहे हैं ना, आप उनसे बात करें क्लाइंट बन के। और आप सोचें कि अगर ये वेबसाइट आपकी होती तो आप क्या क्या चीजें इनसे पूछ रहे हैं, कि आपको पूरा गाइड कर देंगे कि हमने करना क्या है। मेरी बात समझ रहे हो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? पूरी गाइडलाइन आपको दे देंगे, पूरी जी सर। वेबसाइट आपकी एनालाइज करेंगे आपके क्लाइंट की, और पूरी गाइडलाइन आपको ये लोग देंगे। ठीक है भाई, पूरी गाइडलाइन आपको ये दे देंगे, अपना काम किसी और से करो। सॉरी यार मेरे दोस्त हंस रहे हैं। तो भाई यस सर। ठीक है। तो भाई पाकिस्तानी तरीका, मैं स्टार्टअप का मैंने कैसे स्टार्टअप किया था, मैं इस तरह करता था। मुझे साइट ऑडिट का शुरू में पता नहीं, 2016-15 में भाई ऐसे ऐसे क्लाइंट टकराते, हमें तो मतलब हमारे सर से जा रहे होते, वो ऐसी ऐसी चीजें मुझसे पूछ रहे होते। फिर मैंने कहा नहीं यार, उन्होंने कहा, एक क्लाइंट ने मुझे इवन यहाँ तक बोला, आर यू सर्टिफाइड, हाउ कैन यू वर्क लाइक दिस। फिर मैंने कहा भाई मैं सर्टिफिकेशन करता हूँ सबसे पहले। फिर मैंने सर्टिफिकेशन ढूंढी की, और फिर मैं दोबारा से आया, मतलब। लेकिन क्लाइंट होता है वो, देखे अंग्रेज लिहाज नहीं करता आपका, वो सब चीजें देख रहा होता है। सर्टिफिकेशन क्यों मांग रहा था? ये सर्टिफिकेशन होती है, बिल्कुल एसईओ की भी होती है, हर चीज की होती है, सारी जितनी भी फील्ड्स हैं सबकी होती है। ठीक है, अब ये है कि गेट योर फ्री प्रपोजल, इस पे जाए, इस पे आपको ये मिलेगा। दूसरी वेबसाइट देखें, साइट्स नोट करते जाएं, ठीक है, उस पर आप तरीका देखें, ये लोग आपको तरीका बताएंगे। आपने सवाल क्या करना है, दिस इज माई वेबसाइट, आई वांट टू गेट योर सर्विस एज एसईओ, प्लीज टेल मी द पेन पॉइंट्स अबाउट माई वेबसाइट, हाउ कैन आई इम्प्रूव, व्हाट स्ट्रेटेजी यू विल अडॉप्ट। आप क्लाइंट बन के ठीक है, वो आपको पूरा तरीका खोल के, बिल्कुल जैसे गलती मैंने की थी वही वही गलती आप उनसे करवाओ। ठीक है, आपको काम नहीं आता कोई मसला नहीं, लेकिन काम तो पकड़ो यार, काम तो शुरू करो। आओ तो सही मार्केट में, पाकिस्तान की इकोनॉमी में थोड़ा अपने डॉलर तो लाओ, कुछ तो करो। स्टार्टअप तो लो, मतलब डरो नहीं, स्टार्टअप लो, बात करो। 10 बंदों से बात करोगे, 11वां तो इंशाल्लाह आएगा ना। 11वां नहीं आएगा तो 12वां तो आएगा। 50 करोगे, 50 के बाद कोई ना कोई तो आएगा, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मतलब आएगा ना। जो आया तो बस समझे, जिसने रेस्पॉन्स दिया समझो वो आ गया। फिर आपके ऊपर, ये फिर सारी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस है। देखिए जितनी भी एजेंसीज में देख रहा हूँ, सब में वही चीज है, सब में वही चीज है। आप कॉल करो, आप उनसे बात करो, ठीक है। ये हमारे जो हैं लोग हैं जिनसे हम काम लेने वाले हैं फ्री में। जी, समझ आ रही है मैं क्या समझा रहा हूँ? यस ये सर। टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको काम करने की, कि ये इन लोगों को हमने बनाना है कि भाई इनसे पूछना हमने कैसे करेंगे काम, क्या करेंगे। तो ये तरीका आपके सामने है, और हर चीज आपको मैंने बता दी। अब इसके बाद भी अगर आप लोगों के कोई एक्सक्यूजेज हैं तो मेरे भाई आप खुद के साथ सिंसियर सर रहिए। पेनल्टी के बारे में थोड़ा कुछ बता दें, जैसे गूगल पेनल्टी के बारे में जी मैं वही चल रहे थे, जो साइट का हमने चेक करना है, कहाँ गया, हाँ, ये रहा। उससे कैसे ये निकले, देखो ये सारी कुछ। पेनल्टी का रीजन देखे ना, सबसे आपको पता कैसे चलेगा पेनल्टी लगी, चलेंगे पता। जी सर। मुझे बताए ना, आपको कैसे पता चलेगा साइट पेनलाइज है? सर एक तो इमेजेस का इश्यूज होता है, कॉपीराइट इमेजेस। आपको कैसे पता चलेगा साइट जो है आपकी या क्लाइंट की वो पेनलाइज है?
आई डोंट नो सर। मैं बताता हूँ, उसकी एक ईमेल आती है क्लाइंट को, जिसकी वेबसाइट है ना उसको ईमेल आती है गूगल की तरफ से, योर साइट हैज बीन पेनलाइज्ड। ये देखें आया डुप्लीकेट कंटेंट, ये भी इंफॉर्मेशन आपने ग्रैब कर ली। इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ रिपोर्ट आती है, देख लें आपके सामने। और पीडीएफ रिपोर्ट का आपने क्या करना है मैंने आपको समझा दिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये रिपोर्ट मिली, गए रिपोर्ट में, सॉफ्टवेयर आपके पास ऑलरेडी है, उस सॉफ्टवेयर में इस रिपोर्ट को खोलो और एडिट कर दो। ये वो काम हैं जो चल रहे हैं, जो कर सकते हैं, ये आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो। अब कुछ लोग अगर बोलें कि ये चोरी, भाई चोरी नहीं है, ये फ्री में आपको बना के दे रहे हैं वो लोग, उसको आपने अपने तरीके से बनाना है बस, ठीक है। आप अपना नाम ना लिखो, जरूरी नहीं है आप साइट लाइनर के ऊपर आप अपना लोगो लगाओ, नहीं लगाओ, कोई मसला नहीं, आप उसको रिपोर्ट तो भेज सकते हो ना, आई हैव जनरेटेड रिपोर्ट फॉर यू। इसमें कोई झूठ तो नहीं बोला आपने, आपने जनरेट किया, वाकई जनरेट किया। पर ये मत बोलना कि आई हैव रिटन दिस रिपोर्ट, आई हैव मेड दिस रिपोर्ट, ये झूठ हो जाएगा। तो कोशिश करें झूठ से अवॉइड करें, लेकिन काम करके दे, टास्क हैज बीन डन। वो आपकी टास्क देखेगा, टास्क आपने बनाई, ये आपको मिल गई आपकी रिपोर्ट डुप्लीकेट पेजेस की, ठीक है। इसको कैसे आपने क्या करना है वो आपके ऊपर में डिपेंड, मतलब आपके ऊपर है वो। ये सारी चीजें हैं जो भी हैं, प्रॉपर टाइटल पेजेस हर चीज देखें आपके सामने, प्रॉपर रिपोर्ट है, पूरी एनालिटिक्स, ठीक है। और सर यहाँ आपने कहा था तक कुछ चीजों से बचना है सर, वो कौन सी चीजें हैं एसईओ में? वही एसईओ में वही तो चीजें बता रहा हूँ इतनी देर से, कि कभी भी अपनी पूरी नहीं जो सर, है वो स्ट्रेटेजी नहीं बताओ, ठीक हो गया, क्योंकि ठीक सर है। आपने क्लाइंट बाकी को मैंने कहा वो सारे पॉइंट्स बताए ना, वो थे जी कि जी वो भी बताया, हमने वो भी करना अभी क्या है। कुछ रहते हैं, कुछ रहते हैं, सही क्योंकि अभी ऑन पेज अभी शुरू हुआ है, आज था ओवरव्यू ऑन पेज का, सही। आज था ओवरव्यू, अब होगा प्रैक्टिकल नेक्स्ट में। सर मैं वो आपको उस दिन एडसेंस का कब कराएंगे आप? एडसेंस का भाई मैंने सिर्फ आपको बताया, ओवरव्यू होगा एडसेंस का, ठीक जो कल हो चुका है, सिर्फ एडसेंस के बारे में। बाकी अगर आपने प्रॉपर एडसेंस सीखना है तो वो तो एनालिटिक्स की तरह है। मेरे पास, अगर आप लोगों के पास किसी के पास एडसेंस है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मैं उसको देख के पूरा आपको समझा सकता हूँ क्या चीजें क्या है। मेरे पास एडसेंस नहीं है, मसला ये। अभी अगर आप में से किसी के पास है तो आप अकाउंट मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको प्रॉपर। अच्छा, वो तो सर गूगल की तरफ से मिलता है ना एडसेंस? जी जी वो अकाउंट बनता है ना, कोई वेबसाइट ऐसी हो जो एडसेंस अप्रूव हो। सर जैसे गूगल एनालिटिक्स की सर्टिफिकेशन है, इस तरह एसईओ के लिए गूगल की कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेशन है? जी बिल्कुल है। सर उसका क्या नाम है? गूगल सर्च करें या मेरा प्रोफाइल जाके देखें लिंक्डइन का, आपको वो सर्टिफिकेशन सारी नजर आएंगी। सही सही सही। जाके ठीक मेरा है सर, प्रोफाइल देखें लिंक्डइन का, ठीक है सर। मेरा नाम सर्च करें लिंक्डइन पे, आपको मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाएगा और आपको सारी सर्टिफिकेशंस नजर आएंगी, किस सन में मैंने कौन सी सर्टिफिकेशन की है, जी सर, ठीक है ठीक है। सर। वो सारा नजर आ, इवन परसों भी की है, परसों भी सही। की है, उससे एक दिन पहले भी की है। तो मेरा मेरा तो चल रहा है, मतलब ये काम स्टार्ट, आपको पता है सिखाने का तो मरहले में आ गए, लेकिन सीखने का काम तो कभी स्टॉप होगा ही नहीं। सही एसईओ ऐसी चीजें जो रोज चेंज होती है भाई, रोज। सही। अभी मैं आपको अगर इस मतलब मंथ ऑफ जुलाई में मैं आपको जो एसईओ सिखा रहा हूँ, अगले मंथ आपको पता है कोर अपडेट्स हो रहा है अगस्त में। सही। अभी जुलाई में आ चुकी है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ट्विटर वगैरह गूगल का, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, मुझे डे बाय डे पता चलता है। उसी तरह मैंने आपको आपके साथ यूट्यूब भी शेयर किया था, वो सारी चीजें शेयर की थी। देखिए जितना अप टू डेटेड रहेंगे आप, उतना आपको ईजी रहेगा गेम में रहना। सही। आप देखें ना क्रिकेट टीम में, हमारी टीम जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, उसमें देखें बड़े बड़े नाम अब नहीं है। मैं नाम लेता हूँ, शायद अफरीदी खेल सकते हैं लेकिन नहीं है, रिटायर हो गए। वक्त के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं, सही। ठीक है। वक्त के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज भी निकल जाएगी। एक वक्त है आप इन रहोगे मार्केट में, एक वक्त है हो सकता है आप किसी कॉन्सिक्वेंसेज या कोई ऐसा मतलब मामलात हो जाए जिनकी वजह से आप चेंज करते अपना, तो अल्लाह खैर करे, ठीक है। बाकी आपने इस चीज को लेके चलना है। आपको काम नहीं आता, आप काम ले लो, घबराओ नहीं, काम ले लो।
मार्केट में और लोग भी है, काम लेके करवा दो किसी से, लेकिन काम को खराब मत करो। जो मेरा तरीका है वो खराब, मतलब टाइम जाया नहीं करो यार किसी का, ये ज्यादती है कि आपने काम लिया, आपको काम भी नहीं आता, आपने उसको होल्ड पे रखा है, अगले को पैसे भी पकड़ लिए उससे, और बाद में बोलोगे सर मुझसे नहीं हुआ। ये चीज ना करना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। ठीक है, तो इन जी चीजों सर। काम करवाने के लिए भी काम आना चाहिए। अगर वो बोलता है मुझे लोगो बनवा के दो, आप बोलते हैं हाँ सर हो जाएगा, लेकिन लोगों के अगर आपको कस्टम थीम, आपको कलर कॉम्बिनेशन, कलर स्कीम, फोन्ट्स का आपको नहीं पता, और आपका कोई भी जुगाड़ी बंदा आपको बना के ऐसे ही दे देता है कहीं से कॉपी करके, तो ये तो जुल्म होगा ना उसके साथ। पैसे भी आपने अच्छे लोगों के लिए, तो मेरी टीम में मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है। मेरे पास है एक स्केच आर्टिस्ट, वो सही फीमेल है। क्या करती है, वो उनको मैं देता हूँ कॉन्सेप्ट कि इस तरह की कंपनी है, इस तरह का लोगो। अच्छा, वो कोई भी वो चीज नहीं होता अपना डिजाइनिंग या कुछ भी नहीं होता। कभी कभार ये है कि क्लाइंट बोल देता है कि मुझे रेड कलर में चाहिए, या वो अपनी कलर स्कीम बता देता, कभी कभार ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद मैं उसको एक आइडिया देता हूँ, वो अपने क्रिएटिव माइंड से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट रह चुकी है, आर्किटेक्ट कर रही है, तो उसके लिए डिजाइनिंग कोई मसला नहीं है। तो वो डिजाइन करती है स्केचेस, वो तकरीबन मुझे 5 से 10 मॉडल बना के देती है स्केच बोर्ड पे। वो मैं सही। फॉरवर्ड करता हूँ क्लाइंट की तरफ, क्लाइंट को जो लोगों पसंद आता है वो होता है फाइनलाइज। उसके बाद ट्रेसिंग होती है उसकी, ट्रेसिंग का मरहला जो है, ट्रेसिंग के लिए अलग बंदा है इलिस्ट्रेटर का, वो एक अलग बंदा है। फिर उसको ट्रेसिंग के लिए भेजते, फिर वो कलर कॉम्बिनेशन ग्लॉसी चाहिए, 3D चाहिए, जैसा चाहिए, ये पूरा प्रोसेस है एक। ये होता है A1 मतलब काम फुल टाइम, मतलब क्रिएटिव, टोटली क्रिएटिव। इसमें गारंटी होती है हमारी कि लोगो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा, ये लोगो होगा यूनिक। तो मैं सही। तो ग्राफिक, लेकिन मुझे कम से कम कलर स्कीम और इन चीजों का तो पता है, इतनी तो ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने सीख ली कि मुझे पता है। तो आपने जहां से भी काम लेना है, काम कोई भी करे, लेकिन काम का पता हो आपको कि यार किस तरह होता है। जब आपको ही पता नहीं चलेगा तो क्लाइंट तो ऑब्वियसली, अगर उसको पता हुआ तो फिर वो तो आपको, आपकी पगड़ी उछालने में देर नहीं करेगा। वो तो बोलेगा ये तुमने जो है वो चोरी करवाया ये। और अब तो लोगों पकड़ना कोई मसला भी नहीं है, या इसी तरह का काम मतलब मसला नहीं है, पकड़ लेते हैं। इवन मैं पकड़ लेता हूँ, मुझे आप कोई लोगो दो, मैं अगर वो कहीं से कॉपीड होगा मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ कहाँ से लिया उसका तरीका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत आसान है। गूगल पे जाएं, ये भी बता देता हूँ, चले अच्छी बात है आप लोग सीख जाओ। ठीक है, यहाँ पे जाएं गूगल इमेजेस, इमेजेस ये रहा, उस लोगों को कॉपी करें और यहाँ पे अपलोड कर दें। यहाँ से आसान तरीका सबसे, यहाँ पे जाके आप वो फाइल अपलोड कर दें लोगों की। अरे क्या हो गया, ये देखें इमेज एंड अपलोड एन इमेज, यहाँ से जाके आप अपलोड कर दो। अच्छे बड़े ब्रुज यहाँ पे गिर जाते हैं भाई, पता चल जाता है कहाँ से लिया उसने, पूरे लिंक्स आ जाएंगे आपके सामने, वो इमेज कहाँ से आई, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, मेन कॉन्सेप्ट को भी पकड़ लेता है। गूगल बहुत स्मार्ट है, आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो भाई ये चीज़ें हैं, और ये सारी वेबसाइट है जिनसे आप काम ले सकते हो, अपना करवा सकते हो। इनके सामने क्लाइंट बन के जाओ और इनसे बोलो ये मेरी वेबसाइट है, अगर आपको मैं दूँ, आपको मैं क्यों दूँ एसईओ के लिए, आप मुझे पेन पॉइंट्स बताएं क्या करेंगे, कौन सी स्ट्रेटेजी, तो वो लोग आपको आइडिया दे देंगे, प्रॉपर आइडिया। आपको आइडिया मिल गया, आपको स्ट्रेटेजी मिल गई आपकी, फिर आप काम शुरू करो बस। बस इतनी सी बात। ठीक है, तो आज का लेक्चर इंशाल्लाह यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। कोई और सवाल हो इस हवाले से, कोई टेक्निक आपको समझ में नहीं आई हो या कोई काम, तो मैं बीच में यही चाह रहा था कि कम से कम आपका काम तो शुरू कीजिए। मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी अर्निंग जो है स्टार्ट करवा के रहूँगा। तो मैं ये सारी चीज़ें जो स्किल जो है वो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये प्रॉपर काम है, और मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ कि इन है, ऑलरेडी इन है, कोई वो आउटडेटेड चीज नहीं दिखा रहा आपको, ये ऑलरेडी लोग इससे कर भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा वो पेनलाइजेशन के बारे में बता दीजिएगा। पेनलाइज की ईमेल आती है, जिस ईमेल पे कंसोल वगैरह हो उसी पे ईमेल आती है। नहीं होती किस, कैसे ईमेल होती भाई मुझे आज तक पेनल्टी लगी नहीं, मैं कैसे दिखाऊं आपको। हाँ वो आप कुछ सर्च कर सकते हैं जाके,
बल्कि ऐसे करें ना, आप यहाँ पे लिखे हाउ गूगल पेनल्टी ईमेल लुक्स लुक अलाइक, सही है। यहाँ जाओ, यहाँ पे स्पेलिंग पेनल्टी की सही कर दो। हाँ भाई, ये आ गया, ये आ गया, ये पूरा तरीका हाउ टू रिकवर। देखा कुछ यार, अपना भी थोड़ा वो ये तो ठीक है यूज सर, कर मैं यही पूछ रहा था कि कंटेंट कोई कॉपीराइट होता है या इमेजेस की होती है? जी जी, इस वजह- उसका देखे ना कॉपीराइट, मैंने आपको इमेजेस का बताया था कि रॉयल्टी फ्री यूज करनी है अगर आप अपनी साइट के लिए यूज करते हैं। दूसरी इमेजेस क्लाइंट देगा आपको। अगर क्लाइंट की वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो कंटेंट ऑब्वियसली आपको यूनिक करना है, वो आपको मैंने बताया था, प्लेजरिज्म फ्री हो। ठीक है कंटेंट सर। ऐसे आपने लगाना ही नहीं है, प्लेजरिज्म फ्री हो। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि आपकी जो है अपना इमेजेस हैं वो रॉयल्टी फ्री इमेजेस हो। तो आपको पता है शटर स्टॉक वगैरह सब पे वो अवेलेबल है। जी सर। ठीक है, यहाँ पे हर चीज आपको मिल जाएगी। क्लाइंट को बोले परचेस करके दो, क्लाइंट को बोले परचेस करके दो, बात खत्म। ओके। उसकी साइट पे लगानी है तो वो परचेस करेगा, वो करके दे, वो उसका मसला है। कहीं से भी दे, स्टार्ट की फ्री ट्रायल 10 इमेजेस मिल रही है, ले लो। ठीक है, बिला वजह मतलब वो आप नहीं लो उससे प्रॉपर के, कहीं वो मतलब एफिशिएंसी दिखाओ कि सर आई विल अरेंज बाय सेल्फ। अच्छा, फिर पता चल जाएगा आपको। दूसरा तरीका ये है कॉपीराइट से बचने के लिए कि फोटोशॉप या कैनवा या अपना इलस्ट्रेटर, इस पे आप अपनी इमेजेस बनाओ। कैनवा का मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छी जो है सर्विस है आपको। ठीक है, फ्री में भी बना सकते हो, इवन प्रोफेशनल भी इमेजेस वीडियोस हर चीज़ आप बना सकते हो। ये सब चीज़ें बना सकते हैं आप इसमें। वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपका क्लाइंट मतलब अपनी वेबसाइट के लिए बनाना है, सोशल मीडिया के लिए बनाना है, क्लाइंट के लिए बनाना है, क्या चीज़ है, वो सारी रिक्वायरमेंट के बाद आपको पता चलेगा। ठीक हो गया? और कोई चीज़? सर ये एसईओ मेटा टैग सर, वो जो एक प्लगइन थी उसमें आपने एक चीज बताई थी, कॉनिकल और यूआरएल ये दोनों सेम होने चाहिए। सर वो एक दफा दोबारा प्लीज बता देंगे सर, ये यूआरएल और देखें, ये। कॉनोनिकल बोलते हैं लुक अलाइक यूआरएल को। वो ले तो आपको सेम यूआरएल पे जाएगा, रिडायरेक्ट होके उसी पे आए, लेकिन वो है लुक अलाइक यूआरएल। मतलब जैसे ये मैंने खोला हुआ है, ठीक है, ये आपकी इंडेक्स होना चाहिए। गूगल को पता होना चाहिए कि जो कॉनिकल में यूआरएल है वो डिफरेंट है आपके होम पेज से। मतलब वो दिखने में एक जैसे हैं लेकिन वो हैं डिफरेंट। वो डिफाइन करना पड़ता है गूगल को, वरना गूगल का क्रॉलर परेशान होता है कि होम पेज कौन सा और ये। सही सर, कहने का नहीं सर, ये दोनों सेम होने चाहिए, यानी यूआरएल और ये जो नहीं, कॉनिकल है। गूगल की नजर में सेम, मतलब आप गूगल को डिफाइन करें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ठीक सही है, सर। गूगल को आप डिफाइन करोगे कि ये कैनोनिकल है, ये लोकल है लेकिन ओरिजिनल नहीं है, सर यहाँ ये पर भी तो वाला। यही डिफाइन कर रहा है ना? हाँ ना, तो क्योंकि इसने तो ये बता रहा है ना, इसको इंडेक्स होगा ना, जी सर। तभी तो बता रहा है, तभी तो बता रहा है, वो इंडेक्स होगा तभी तो बता रहा है। अगर ऐसे नहीं कैसे होता बता तो देगा? साइड में दे नहीं होता देगा। तो यहाँ कुछ नहीं आता, जी सर। नहीं होता तो कुछ नहीं आता यहाँ। जैसे कुछ वेबसाइटों में आप चेक करोगे आपको पता चल जाएगा। बहरहाल बहुत अच्छा यूआरएल, बहुत अच्छा जो है वो प्लगइन है, बहुत काम का है। प्लगइन तो बहुत हैं, मैं कितने प्लगइन आपको दिखाऊं इस तरह, वो सॉरी एक्सटेंशंस बहुत है। तो भाई अब आपको पता चल गया आपने काम किस तरह लेना है, इन लोगों से काम किस तरह लेना है इनको, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो है ना, इनसे काम लेने में बड़े मतलब ये लोग भी सलाम करते हैं फिर बाद में। तो ठीक है, अब यस सर। इंशाल्लाह अगले जो है लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के चलो लिए सर, कोई सवाल हाफिज। तो नहीं है? सवाल तो नहीं है कोई? नहीं नो नहीं। सर। ओके ओके जी, ओके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।